ओके, पहला क्वेश्चन है टाइफून गियानी के बारे में, गियामी के बारे में। तो ये फिलीपींस में देखने को मिला है। जस्ट वन लाइनर, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ आपको फैक्ट याद रखने हैं। इसको नोट्स बना लो जैसे, या इसको बार बार देख लो जैसे आपको लगे। दिस वुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन आर गोइंग टू बी राइट फॉर द 78th बीपीएससी। नीता अंबानी, इनको जो है, नीता अंबानी बनी है क्या, आईओसी का मेंबर, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के सेकंड टाइम ये बनी है। दूसरा क्वेश्चन क्या, एसआरके, एसआरके को जो है फ्रांस का जो म्यूजियम है ग्रेविन, उसने क्या किया, गोल्ड कॉइन रिलीज किया है एसआरके के रेस्पेक्ट में, शाहरुख खान। तो ये आपको याद रखना है, कौन सा म्यूजियम, किसके लिए गोल्ड कॉइन रिलीज किया गया है। एडी 1 क्या है, मिसाइल है ये। एडी 1, एडी 1 नाम याद रखना है। एडी 1 मिसाइल क्या है, किसके द्वारा बनाया गया है, सो डीआरडीओ। ये क्या है, इंटरकंटिनेंटल है, यानी कि एक कंटिनेंट से दूसरे कंटिनेंट। रेंज इसका क्या है, 5000 मीटर है। ये ऑटो ऑटो एटमॉस एंडो एटमॉस्फेरिक बीएमडी इंटरसेप्टर मिसाइल है। इसका नाम एंडो एटमॉस्फेरिक बीएमडी इंटरसेप्टर मिसाइल। आपको बस इतना याद रखना कि इंटर कंटिनेंटल है ये। एडी 1 क्या है, मिसाइल है, डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया। इसका रेंज क्या है, 5000 मीटर है। ये वाला लास्ट वाला जो फैक्ट बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। वर्ल्ड पासपोर्ट इंडेक्स इंडिया का रैंक, हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये चेंज होते रहता है, ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, विंटर ओलंपिक। विंटर ओलंपिक 2030 को होस्ट करने वाला है फ्रांस, इसको याद रखना है। प्रिंसिपल स्पॉन्सर ऑफ आईओए यानी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, जो ओलंपिक होगा यानी कि 2024 से 28 तक का जो मेन स्पॉन्सर है भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन का, वो होगा बीपीसीएल यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये 4 साल के लिए इसको जो है मिला है। नेक्स्ट क्या है, आसियान मीटिंग। आसियान मीटिंग 2024 का कहाँ पे होने वाला है, लाओस में होने वाला है। दैट इज इंपॉर्टेंट, याद रखना है इसको, ठीक है। क्वाड मीटिंग, ये इंपॉर्टेंट नहीं, इसको छोड़ दो, क्वाड मीटिंग ये। नेक्स्ट क्या है, ठीक है, ये हो गया। नाटो समिट, नाटो समिट 2024 का कहाँ हुआ है, वाशिंगटन डीसी में हुआ है, यानी कि यूएसए। ओलंपिक पेरिस 2024 का, इसका इनॉग्रेशन कहाँ पे हुआ था, सीन रिवर के किनारे हुआ था। इसको याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा जी, 1924 में पहला आपको इसका इवेंट देखने को मिला था, खैर वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ओलंपिक 2024 का जो क्लोजिंग सेरेमनी हुआ था, क्लोजिंग सेरेमनी, उसमें नीरज चोपड़ा एक्चुअल में जो फ्लैग बेरर होने वाले थे, लेकिन उन्होंने बोला अपने रेस्पेक्ट देने के लिए पीआर श्रीजेश को, उन्होंने, क्योंकि इन्होंने संन्यास लेने वाले थे, तो इन्होंने बोला कि आप जो है फ्लैग बेरर बन जाओ। तो जो फ्लैग बेरर थे क्लोजिंग सेरेमनी का फ्लैग बेरर पीआर श्रीजेश और मनु भाकर और पीआर श्रीजेश क्लोजिंग सेरेमनी के जो है फ्लैग बेरर बन गए थे। बजट की अगर बात करते हैं हम 2024-25 का, तो बिहार को 26,000 करोड़ मिला है, और ये इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सिर्फ मिला है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, याद रखना है ये। टोटल जो बिहार को मिला है 58,900 करोड़ मिला है। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कितना, बिहार को मिला 58,900 करोड़। और टोटल में बिहार को इस बार के बजट में 2024-25 के बजट में, यूनियन बजट में बिहार को 58,900 करोड़ मिला है, लेकिन स्पेसिफिकली इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 26,000 करोड़ मिला है। और आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ टोटल रुपया इस बार एलोकेट किया गया है। इंडिया जो है इस बार बेस्ट नेशनल कॉस्ट्यूम अवार्ड जीता है, ठीक है भाई। केपी शर्मा ओली फिर से नेपाल के जो है पीएम बन गए हैं। नेक्स्ट है पालीताना, पालीताना गुजरात में है, और ये पहला ऐसा सिटी बन गया पूरे विश्व का जहाँ पे कि नॉन वेजिटेरियन फूड को क्या कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है। वर्ल्ड का सबसे पुराना ऑस्ट्रिच का नेस्ट मिला है, कहाँ पे, आंध्र प्रदेश के प्रकाशम में। इंडिया चीफ डे मिशन, यानी कि जो ओलंपिक जो हो रहा था, तो उसका जो हमारा पूरा दल था, उसका जो नेतृत्व करने वाला जो एक आदमी होता है, वो पहले थी मैरी कॉम, लेकिन उसको रिप्लेस करके गगन नारायण बन गए थे। कुछ ऐसा कुछ पर्सनल रीजन की वजह से मैरी कॉम ने उसको छोड़ दिया था। खैर, तो अपने याद को याद रखें, इंडिया का चीफ डे मिशन ये ओलंपिक के लिए है, ओलंपिक 2024 के लिए, ठीक है। एकदम फास्ट में देखना है। पीवी सिंधु, हाँ, जैसे मैंने बोला कि क्लोजिंग सेरेमनी में फ्लैग बेरर मेल में पीआर सजेस और फीमेल में मनु भाकर, लेकिन जो ओपनिंग सेरेमनी था उसमें शरद कमल और पीवी सिंधु, ये दोनों थे फ्लैग बेरर, जो ओपनिंग सेरेमनी था उसके लिए। अनडेटोनेटेड वर्ल्ड वॉर बॉम्ब मिला है, एक बॉम्ब मिला है जो कि अनडेटोनेटेड है, वर्ल्ड वॉर 2 टाइम के। और ये कहाँ पे मिला है, तो बंगाल के झारग्राम, देखो झारग्राम नाम से लग झगड़ा, तो
ठीक है, वर्ल्ड वॉर लड़ाई और बंगाल में वैसे बहुत सेंटर हुआ करता था हमारा फ्रीडम स्ट्रगल में, तो इसे ध्यान रहे कि वेस्ट बंगाल में मिला होगा। विनेश फेगाट काफ़ी न्यूज़ में थी, इन्होंने हालाँकि ओलंपिक से पहले इनको ग्रांड प्रिक्स स्पेन में गोल्ड मिला था, तो ये अच्छा है। और 2024 का एआई प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स आईएमएफ ने रिलीज़ किया है और इंडिया को 72nd रैंक मिला है, तो ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ है भाई, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ओलंपिक 2024 इंडिया का टोटल कितना एथलीट पार्टिसिपेट किया था? 117। पॉपुलेशन कितनी है हमारी? 144। स्पेन, हालाँकि ये तो बहुत फैक्चुअली जस्ट कुछ समझाने के लिए मतलब इसको मैंने इंक्लूड किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है स्पेन वाला। इंडिया वाला इंपॉर्टेंट है कि हाँ भाई कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, तो 117 लोगों ने। ओलंपिक 24 में जो इंपॉर्टेंट और भी क्वेश्चन होंगे वो मैं आगे इंक्लूड कर दूँगा, अभी रिलैक्स। नेक्स्ट हमारे पास क्या है भाई? हाँ, नेक्स्ट जस्ट अ सेकंड। हुँ, हुँ। हाँ, मोइडम बहुत इम्पोर्टेंट स्टार मार्क। मोइडम असम में है, चेराओडियो में है। मोइडम क्या है? एक ब्यूरियल साइट्स है, ठीक है? माउंट्स है ये। इसको जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है और ये बन गया है भारत का 43rd वर्ल्ड हेरिटेज साइट। कहाँ पे है? असम में है। तो इसको याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये अहोम डायनेस्टी के टाइम में ये है 700 साल मतलब कि पुराना ये जो है ब्यूरल साइट्स हैं होम डेंसिटी में क्या है काफ़ी के टाइम में काफ़ी प्रचलन में था और ये चीज़ आपको याद रखना है। 43वां जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट ये बन गया है इंडिया का, ठीक है? और ये कल्चरल कैटेगरी में इंक्लूड किया गया है इसको, ठीक है भाई। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? विस्तारा इंटरनेशनल एयरलाइन, ये भारत की पहली एयरलाइन बन गई है जो फ्री वाईफाई प्रोवाइड करने वाली है। दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विस्तारा इंटरनेशनल एयरलाइन जो कि वाईफाई प्रोवाइड करने वाली पहली भारत की एयरलाइन बन गई है। 3 ईयर एक्शन प्लान जो कौन-कौन साइन किया? 2 कंट्री ने एक 3 साल का एक्शन प्लान साइन किया। कौन-कौन भाई? तो चाइना और इटली। चाइना वैसे भी बहुत सारी कंट्री के साथ अलायंस वगैरह करते रहता है, तो डिफेंस के क्षेत्र में। खैर, मनु भाकर पहली भारतीय महिला जिन्होंने मेडल जीता है शूटिंग में ओलंपिक में, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हालाँकि ये तो बहुत न्यूज़ में थी। तो मनु भाकर पहली वुमन है जिन्होंने शूटिंग में क्या किया है, सॉरी मेडल जीता है, गोल्ड नहीं जीता था, उन्होंने ब्रॉन्ज जीता था और 10 मीटर के रेंज में जीता था। कहाँ से? हरियाणा से हैं। तो 3-4 क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखना है। एक तो ये कि हाँ भाई कौन-सा मेडल जीता? ब्रॉन्ज जीता है। पहली महिला बन गई है मेडल जीतने वाली क्या चीज़ में? तो शूटिंग में। तो शूटिंग, 10 मीटर, ब्रॉन्ज और इन्होंने 2 मेडल जीते थे। ठीक है? तो ये भी आपको थोड़ा बहुत ध्यान में रखना है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट एशिया कप 2024 महिलाओं की बात कर रहे हैं। इसमें श्रीलंका जीत गया इंडिया को हरा करके, ठीक है? प्रीति सुडैन यूपीएससी के नई चेयरमैन, आर्टिकल 316 ए के अंदर ये अपॉइंटमेंट होता है। रोहन बोपन्ना रिटायर कर लिए हैं वो, टेनिस के प्लेयर हैं, सबको पता है रोहन बोपन्ना के बारे में, ठीक है? जियांग ये चाइना की, ये इनका जन्म हुआ था इस महिला का और खेलती है चाइल्ड से, ठीक है? और ये न्यूज़ में इसलिए थी क्योंकि ओलंपिक जो अभी हुआ था ना 2024 का, तो उसमें 58 साल की उम्र में अपना डेब्यू किया था। तो इसलिए मैंने इसको इंक्लूड कर दिया, पता नहीं शायद कम ही चांस है कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएँगे, लेकिन ठीक है, अब थोड़ा-सा ध्यान में रहना चाहिए। जिंग जिंग, है ना? अच्छा, स्वप स्वप्निल कुसाले शूटिंग में, याद रखना है, स्वप्निल को शूटिंग में ओलंपिक 2024 में ब्रॉन्ज मिला है 50 मीटर के रेंज पे और मनु भाकर को 10 मीटर वाले रेंज में ब्रॉन्ज मिला था। ठीक है, याद रखना इसको। हाँ, ये बहुत न्यूज़ में था ना, ये अभी इसको पता नहीं था बोले कि थी बोले ईमान ईमान खलीफ, ये अल्जीरिया का है, याद रखना है इसको। अगेन अल्जीरिया का है, ठीक है? और इसने गोल्ड जीत लिया और डिफीटेड इटालियन कैरिनी को हरा के और 46 सेकंड में क्या विमेन की कैटेगरी में हालाँकि जीता है बॉक्सिंग में। तो ये चीज़ अपने को याद रखना है, ये नाम। ये अल्जीरिया का है ये इमान खलीफ और अभी रिसेंटली इसको मेल डिक्लेयर कर दिया गया है जो टेस्ट हुआ है। और लेकिन ये विमेन की कैटेगरी में ओलंपिक 2024 में बॉक्सिंग में गोल्ड जीता है ये। अब पता नहीं जीती है, जीता है, ठीक है। सरबजीत सिंह ब्रोंज जीते हैं शूटिंग में, ये चीज़ अपने को ध्यान में रखना है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सरबजीत सिंह हमने देखा शूटिंग में ब्रोंज जीता है। स्वप्निल शूटिंग में ब्रोंज जीते हैं। मनु भाकर ब्रोंज जीती है शूटिंग में। तो ये सारे नाम इंपॉर्टेंट है भाई।
नेक्स्ट क्या है? ठीक है, ये हो गया। हुँ। यूसुफ डीके का भाई, ये पर्सनैलिटी क्या था? मतलब कितना न्यूज़ में था ना उस टाइम कि एक हाथ में वो आपने पिक्चर देखा होगा कि बिना किसी किट का और इसने शूट करके सिल्वर जीत लिया ये आदमी। टर्की का ही है यूसुफ डीके शूटिंग में सिल्वर जीते थे ये, ठीक है? इज़राइल किल्ड हमास पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हैनिये और हमास मिलिट्री चीफ हमास पॉलिटिकल चीफ को भी मार दिया, हमास के मिलिट्री चीफ को भी मार दिया। तो मोहम्मद डिफ जो है पॉलिटिकल चीफ है सॉरी मिलिट्री चीफ है और पॉलिटिकल चीफ कौन है? इस्माइल हैनिये। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि बहुत सारे चीफ को मार दिया था उस टाइम क्योंकि ये लोग को रिसेंटली मारा था ना, तो मैंने इसको ऐड कर दिया था। लेकिन अभी क्योंकि बहुत सारे लोगों को इज़राइल ने चीफ वगैरह को मार दिया है, तो ठीक है, एक बार ध्यान में रखेंगे कि हाँ, पॉलिटिकल चीफ को भी मारा है और मिलिट्री चीफ को भी मारा है। मिलिट्री की अगर बात है तो मोहम्मद दिफ नाम से एम और मिलिट्री और इस्माइल हैनिये और ये पॉलिटिकल नाम भी थोड़ा-सा पॉलिटिकल लंबा है ना और इस्माइल हैनिये थोड़ा-सा लंबा है, ठीक है? जो भी यार समीकरण लगा कर के याद रखना मेन मोटिव अपना है, ठीक है? लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नैयर, दैट इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। पहली महिला पहली महिला जो कि डायरेक्टर जनरल बन गई हैं मेडिकल सर्विस का आर्मी में। एक सेकेंड। आर्मी में आर्मी में पहली महिला जो कि डायरेक्टर जनरल बनी है मेडिकल सर्विस में, उनका नाम क्या है? साधना सक्सेना नैयर, ये नाम इंपॉर्टेंट है। साधना सक्सेना नैयर, मेडिकल आर्मी डीजी फर्स्ट वुमन, ठीक है भाई। ओनली ओनली जीएम सीड परमिसिबल इन इंडिया, यानी कि सिर्फ एक कलौता जो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो सीड होता है उसको परमिट किया गया भारत में, वो है कॉटन। ये कुछ मेरे को याद आया था फैक्ट, तो उसके लिए इंक्लूड कर दिया था। खैर, याद आया तो अच्छी बात है ये। इशू ओवर जीएम क्रॉप्स, हालांकि ये देखो ये करंट अफेयर का बहुत ज़्यादा न्यूज़ नहीं है। तो आपको बता देते हैं, हालाँकि इसमें क्या है ना कि जो जीएम क्रॉप है ना, उसका जो मेन जो इश्यू जो चलता है ना कि परमिशन नहीं दिया, तो वो ऐसा नहीं है कि वो कोई एनवायरमेंटल से बहुत ज़्यादा है। मेन इनका आइडियोलॉजिकल मतलब रहता है रेदर देन जो ट्रेडिशनल कि हाँ भाई एनवायरनमेंट को खराब कर देगा ये वो। जैसे आप देखो एनवायरमेंटलिस्ट आर अगेंस्ट अगेंस्ट में है, जीएम क्रॉप्स आर हर्बिसाइड्स रेजिस्टेंट ठीक है माना जाता है। ठीक है यार, इसको बहुत ज़्यादा भी ध्यान नहीं देना है। इस पे टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अंशु कुमारी अंशु कुमारी पटना की हैं और इन्होंने गोल्ड और ब्रोंज दोनों जीता है इंटरनेशनल मार्शल आर्ट जो कि फिलीपींस में हुआ है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है कि अंशु कुमारी कहाँ की हैं? पटना से हैं। कौन से खेल से रिलेटेड है? तो मार्शल आर्ट से हैं, जो कि फिलीपींस में हुआ था। इंटरनेशनल मार्शल आर्ट कौन-सा मेडल जीता है? तो गोल्ड और ब्रोंज दोनों जीता है। मखाना महोत्सव कहाँ हुआ? तो ये हमें देखने को मिला पटना में, ठीक है? 2024 का मखाना महोत्सव कहाँ हुआ? पटना में हुआ, ये चीज़ अपने को याद रखना है। नेक्स्ट हमारे का एग्ज़ाम 4 ये क्या है? एग्ज़ाम 4 मिशन क्या है? इसरो और नासा, भारत का जो इसरो है और अमेरिका का जो नासा है, दोनों का एक कंबाइंड एक मिशन है जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जाने का है, ठीक है? इंडिया सेलेक्ट 2 गगनयान को चुने गए हैं, जो कि भारत से 2 गगन यात्री को चुना गया है इस मिशन के लिए। एक है प्रसन्नता बालकृष्ण और एक है शुभांशु शुक्ला। तो ये नाम याद रखिए, प्रशांत बालकृष्ण और शुभांशु शुक्ला। एक्जिम 4 इंडिया और यूएसए का यानी कि इसरो नासा का है। आईएसएस पे जाने का यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जाने का ये क्या है? मिशन है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? झारखंड 12,000 रुपया देगा हर महीने हर साल आई मीन हर महिला को देगा, ठीक है? उसका स्कीम का नाम क्या है? महिला से कुछ करके है। अ, मैया मैया कुछ उसमें है। मैया बहन या कुछ ऐसा है। मैया टर्म आता है उसमें क्योंकि देखो 3 राज्य लेकर आए हैं ऐसा स्कीम, जो महिलाओं को हर साल कुछ न कुछ पैसे देने वाले हैं। एक तो झारखंड हो गया, दूसरा आपका महाराष्ट्र हो गया और एक हो गया मध्य प्रदेश। लाडली वाला जो जिसमें टर्म लाडली है, लाडली बहन है, वो मध्य प्रदेश का है और एक है आपका महाराष्ट्र का और तीसरा कौन-सा है? तीसरा है झारखंड का। तो झारखंड वाले में आता है मैया और लाडली आता है मध्य प्रदेश में, ऐसे इसको याद कर लेना और बाकी जो बच जाता है आपका वो माझी बहना कुछ ऐसा करते हैं करके है, ठीक है ना? ईस्ट वेस्ट प्रिजनर स्वैप, हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ईस्ट वेस्ट प्रिजनर जस्ट अ सेकंड ईस्ट वेस्ट
प्रिजनर स्वैप हुआ है किसके बीच में? यूएसए और रशिया के बीच में। ये इंपॉर्टेंट है। प्रिजनर को एक्सचेंज किया गया है। ईस्ट वेस्ट प्रिजनर स्वैप ये पूछा जा सकता है कि यूएसए किन दो कंट्री के बीच में? ऑप्शन मिलेगा यूएसए रशिया, रशिया यूक्रेन, है ना? चाइना और यूएसए, यूएसए और पोलैंड, इस तरीके से। तो यूएसए और रशिया के बीच में क्या किया गया? प्रिजनर स्वैप किया गया है। ठीक है ना? रशिया यूक्रेन नहीं होगा आंसर। सू फ्यूंग 17वां चाइनीज एम्बेसडर बन गया है इंडिया का। शू फ्योंग याद रखना है। काफ़ी वो अच्छी-अच्छी बातें बोल रहे थे जब ये आए थे, तो आर्टिकल बहुत सारे आ रहे थे इनके। ठीक है। के राधाकृष्णन कमेटी जो बनी है, वो क्यों बनी है? तो एनटीए में हमने देखा कि बहुत सारे स्कैम हुए, नीट का एग्ज़ाम हुआ, पेपर लीक हुए एंड सो ऑन। तो उसको इसको इसलिए बनाया गया ताकि जो किस तरीके से उसको चेंज किया जाए, किस तरीके से उसको रिकंस्ट्रक्ट किया जाए, क्या किया जाए उसके लिए, यानी कि एनटीए में जो प्रॉब्लम हुई है, उसको ठीक-ठाक करने के लिए के राधाकृष्णन कमेटी बनाई गई है। बस इतना आपको ध्यान रखना है, इससे बहुत ज़्यादा और हमारे काम का नहीं है। गडगिल कमेटी, ठीक है भाई। वेस्टर्न घाट इकोलॉजिकल कमेटी गडगिल कमेटी है। माधव गडगिल इनका नाम है, चेयरमैन है। इसने सबमिट कब रिपोर्ट किया था? 2011 में किया था। गडगिल कमेटी रिलेटेड विद द वेस्टर्न घाट इकोलॉजिकल, ठीक है। युग-युगीन भारत म्यूजियम बिहार को सर्वश्रेष्ठ मिला है। ठीक है भाई। पैम यानी कि प्राइमरी अ, अमोबिक मेनिंगनेफेलिसिट ब्रेन ईटिंग अमीबा है ये। पैम एक जो है ब्रेन ईटिंग अमीबा है। ये बस ध्यान में रखना है। अगर मान लो कुछ पूछ लेता है कि पैम क्या है? व्हाट इज़ द एक्चुअली इट इज़, तो ये क्या है? अमीबा है ये, और ब्रेन ईटिंग अमीबा है ये। ठीक है? कुछ न्यूज़ में आया था इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया था। दिनेश कार्तिक साउथ अफ्रीका का जो लीग है, T20 लीग है, उसके एम्बेसडर बन गए हैं कौन? दिनेश कार्तिक। विकास लखेरा असम राइफल के नए डायरेक्टर जनरल। विकास लखेरा असम राइफल के डायरेक्टर जनरल। रैपिडो तीसरा यूनिकॉर्न बन गया भारत का, याद रखना है। यूनिकॉर्न बन गया है रैपिडो। क्वेश्चन पूछा जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज रिसेंटली बिकम द यूनिकॉर्न ऑफ इंडिया? दैट वुड बी द रैपिडो। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है? तरंग शक्ति, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट। तरंग शक्ति इंडिया में ये हुआ है, ठीक है? ये मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज है। ये एयर एक्सरसाइज है। ये क्या है? एयर एक्सरसाइज है तरंग शक्ति। ठीक है? इसमें ये मल्टीनेशनल है कि बहुत सारे नेशन इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। कौन होस्ट कर रहा है? इंडिया कर रहा है, तो इसको याद रखना है। तरंग शक्ति क्या है? एयर एक्सरसाइज है। नेक्स्ट, हाँ, फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्री जो है 86 रैंक पे है। ठीक है? ग्लोबल यूथ कन्वेंशन वाशिंगटन में हुआ है और अटेंड बाय संतोष कुमार, लेबर मिनिस्ट्री। बिहार के जो लेबर मिनिस्टर है संतोष कुमार, उन्होंने इसको अटेंड किया था। ग्लोबल यूथ कन्वेंशन को कहाँ हुआ है? तो वाशिंगटन डीसी में हुआ है। ठीक है? इसको याद रखना है। पार्टिसिपेट कौन किया है, यानी किसके द्वारा अटेंड किया गया था? संतोष कुमार, जो कि लेबर मिनिस्टर बिहार के। ई सेहत एक टेली कंसल्टेंसी फैसिलिटी है एक्स सर्विसमैन के, जो सर्विसमैन रिटायर हो गए उनके लिए क्या है? ई सेहत एक टेली कंसल्टेंसी क्या है? फैसिलिटी है। किनके द्वारा शुरुआत किया गया है? इंडियन आर्मी के द्वारा। अपने जो पर्सनल जो है जो रिटायर हो गए उनके लिए क्या है? ई सेहत इंडियन आर्मी। यूपीएससी के नए चेयरमैन प्रीति सूडन, एक बार पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। विंड टर्बाइन इंस्टॉल टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, कहाँ पे भाई? कौन से टाइगर रिजर्व में विंड टर्बाइन इंस्टॉल किया गया है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए? दैट वुड बी द पेरियार टाइगर रिजर्व। पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ है? आई होप कि आप सबको पता होगा। इट इज इन द केरला। ठीक है? गुलाब चंद कटारिया न्यू गवर्नर ऑफ पंजाब एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पंजाब, गवर्नर ऑफ द पंजाब एंड एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ चंडीगढ़। पंजाब के नए गवर्नर और चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर बन गए हैं कौन? गुलाब चंद कटारिया। तो इसको नोट कर लेना। क्या है बोला मैंने? चंडीगढ़ और सीएसडी मतलब चंडीगढ़, चंडीगढ़ और पंजाब। पंजाब के गवर्नर और एडमिनिस्ट्रेटर बन गए हैं चंडीगढ़ के कौन? गुलाब चंद्र कटारिया। सेटअप बाई एयर्स यानी कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बाई श्रीराम श्रीराम कैपिटल। एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कमिटी कंपनी जो है सेटअप किया गया किसके द्वारा? श्रीराम कैपिटल। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको रहने दो। आते हैं नेक्स्ट पे। यस, नो लाइल्स यूएसए वर्ल्ड का फास्टेस्ट मैन बन गया ये आदमी। ओलंपिक में हमने देखा कि 9.79 सेकंड में इन्होंने 100 मीटर के स्प्रिंट को जीत लिया था। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। नो लाइल्स कहाँ का भाई? यूएसए के हैं और कितने सेकंड में? 9.79।
9.79 सेकंड्स में 100 मीटर का स्प्रिंट को जीत लिया किसने? नोह लाइल्स। आपसे क्वेश्चन किसी तरह से पूछा जा सकता है कि हु हैज रिसेंटली बिकम द वर्ल्ड फास्टेस्ट मैन? नोह लाइल्स। कहाँ के हैं? यूएसए के हैं। कितना मीटर? 100 मीटर। कितना टाइम लगा? 9.79। दैट्स ग्रेट। हेनरी फील्डमैन विन मेडल इन द बोथ मेन एंड द वीमेन। हेनरी फील्डमैन को मेन और वुमेन दोनों के कैटेगरी में मेडल मिला। ठीक है भाई। हाँ, छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व बन गया कौन सा? गुरु घसीटा दास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। ये पूछा जा सकता है कि गुरु घसीटा दास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व कौन से राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़। ठीक है। एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ठीक है, ध्यान में रखना कि 2500 के आसपास है, 2500 से ज्यादा है, 3000 से कम है। गुरु घसीटा दास, इसमें दो चीज, ये जो टाइगर रिजर्व इसमें दो चीज आता है। एक तो गुरु घसीटा दास नेशनल पार्क है और दूसरा है तमोर पिंगला सेंचुरी है। दोनों को मिला करके टाइगर रिजर्व बनाया गया और इस तरह से चौथा टाइगर रिजर्व बन गया है। नेक्स्ट क्या है भाई? जी पद्मनाभम विनर ऑफ द विज्ञान रत्न। विज्ञान रत्न के विनर कौन बने? जी पद्मनाभम। साउथ के नाम है, तो थोड़ा सा ठीक है, कर लेना जो से भी करना हो। विज्ञान टीम अवार्ड, इसरो के चंद्रयान 3 जो टीम है उनको विज्ञान टीम अवार्ड मिला है। विज्ञान टीम अवार्ड मिला है चंद्रयान 3 की जो टीम थी उनको। ठीक है ना। 23 अगस्त 2023 को हमने देखा कि चंद्रयान 3 का लैंडिंग हुआ था सक्सेसफुली ऑन द सदर्न पोल ऑफ द मून। ठीक है। और जी पद्मनाभम को मिला है क्या? विज्ञान रत्न। ठीक है भाई। नेक्स्ट 23 अगस्त। 23 अगस्त का नाम क्लियर, 23 अगस्त आ गया। नेशनल स्पेस डे, राष्ट्रीय स्पेस दिवस कितने तारीख को? 23 अगस्त को। क्यों मनाते हैं? जैसे भी मैंने बोला कि इट इज सेलिब्रेटेड फॉर द रेस्पेक्ट देने के लिए 23 अगस्त को हमने क्या किया था? एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल किया था। हमने चंद्रमा के दक्षिणी क्या बोलते हैं, पोल पे, साउथ पोल पे हमने क्या किया था? अपना लैंडिंग किया था, सॉफ्ट लैंडिंग किया था, सक्सेसफुली किया था हमने। ठीक है। ब्रेकिंग और ब्रेक डांस। ब्रेक डांस हाँ इस बार इंक्लूड किया था, ओलंपिक में किया गया था, पहली बार किया गया था और शायद आखिरी बार है, क्योंकि इस बार नेक्स्ट 2028 से इसको हटा दिया गया है, तो याद रखना है ना। जो एलए में, लॉस एंजलिस में होने वाला है ना ओलंपिक 2028 में, उसमें से ब्रेक डांस को हटा दिया गया है और इस बार पहली बार ऐड किया गया है इसको, ब्रेकिंग डांस को। ठीक है ना। लैंडस्लाइड, हाँ एक लैंडस्लाइड आया था कि बहुत ज्यादा उसमें डेवास्टेशन हमें देखने को मिला था, काफी पॉलिटिकल चीजें भी हमको देखने को मिली थी। हो सकता है कि पूछ ले कि बताओ कि एक कहाँ पे लैंडस्लाइड आया था जो कि बहुत ज्यादा डेवास्टेटिंग था? वायनाड में हुआ था। इस चीज को ध्यान रखना। एआई सिटीज एंड द नेट जीरो सिटी तेलंगाना में बन रहा है। एआई सिटी एंड द नेट जीरो सिटी जो है तेलंगाना। केशवराव भोसले नाट्यश्री नाट्यगृह क्या है? एक ओल्ड थिएटर गटेड इन द ठीक है। केशवराव भोसले नाट्यगृह एक जगह है ये। ठीक है। केशवराव भोसले नाट्यगृह कोल्हापुर के महाराष्ट्र में है और ये 109 साल पुराना ओल्ड थिएटर एक्चुअली ये। इसमें आग लग गया था तो इसलिए न्यूज में आया था, तो मैंने इसको इंक्लूड कर लेता। आप इतना याद रखिए कि मान लो क्वेश्चन पूछ ले कि हाँ भाई उस थिएटर का नाम बताओ जहाँ पे आग लगी या फिर कहाँ पे वो स्थित है, तो केशवराव भोसले नाट्यगृह, नाट्यगृह या ग्रह, ठीक है ना। ये थिएटर है, 109 साल पुराना था ये और कोल्हापुर के महाराष्ट्र में है और यहाँ पे आग लग गया था। ठीक है भाई। फिलीपींस एंड वियतनाम दोनों ने क्या किया? पहला देयर फर्स्ट एवर जॉइंट कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है कि फिलीपींस वाले रीजन में, साउथ चाइना सी में, चाइना बहुत उत्पात मचाते रहता है। ठीक है ना। तो उसको टैकल करने के लिए फिलीपींस भी अपना दिमाग लगा रहे हैं कुछ ना कुछ। तो अभी वियतनाम के साथ क्या किया है? एक कोस्ट गार्ड का एक्सरसाइज कर लिया है कि चल भाई ले, तू करेगा तो हम भी करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट प्रेसिडेंट मादुरो निकोलस ऑफ वेनेजुएला। पूछा जा सकता है कि बताओ कि विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला, या फिर प्रेसिडेंट मादुरो निकोलस ये कौन से देश के जो है प्रेसिडेंट बन गए? तो जो क्या किया है, वेनेजुएला के हैं। हालांकि न्यूज इसमें कुछ और है। न्यूज ये है कि इसने क्या किया है, ट्विटर जो अब एक्स बन गया है उसको इन्होंने क्या कर दिया है, सस्पेंड कर दिया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था ये। तो साउथ जो अमेरिकन कुछ एक दो कंट्री, एक और कंट्री आएगी जहां तक मेरे को याद है, उसने एक्स को क्या किया था, बैन कर दिया था, तो सस्पेंड कर दिया इन्होंने। तो वेनेजुएला जो कंट्री है उसके जो प्रेसिडेंट है, ये पर्सन बहुत न्यूज में वैसे भी रहता है, तो नाम को आपको पता ही भी होना चाहिए। वेनेजुएला का प्रेसिडेंट कौन है? मादुरो। ठीक है ना, मादुरो निकोलस। एक्स यानी कि ट्विटर को क्या कर दिया, सस्पेंड कर दिया है, एलन मस्क के साथ जो इनका झगड़ा होता है उसके लेकर के। पीआर सीरीज अनमनु भाकर,
जैसे मैंने आपको बोला कि दे हैव बिकम द जॉइंट फ्लैग बियरर फॉर द क्लोजिंग सेरेमनी। जो क्लोजिंग सेरेमनी हुई है ओलंपिक का, उसमें पीआर सिजेस एंड मनु भाकर हैज बिकम द फ्लैग बियरर। एंड द ओपनिंग सेरेमनी में कौन कौन बना था? तो याद करिए, ओपनिंग सेरेमनी में कौन कौन बना था? पीवी सिंधु और शरद कमल। पीवी सिंधु एंड शरद कमल हैज बिकम द फ्लैग बियरर इन द ओपनिंग सेरेमनी। और क्लोजिंग सेरेमनी में पीआर सीरीज और मनु भाकर। और पीआर सीरीज एक्चुअल में नहीं बनने वाले थे, बनने वाले थे नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा ही फ्लैग बेरर होने वाले थे, बट उन्होंने बोला कि ठीक है, क्योंकि आपका लास्ट टाइम है तो इस बार आप उसको लेट कर लिए। प्रमोद भगत सस्पेंडेड फॉर द 18 मंथ। हाँ, ये पैरा प्लेयर हैं ये, और बैडमिंटन के प्लेयर हैं। और टोक्यो के 2020 में इन्होंने गोल्ड जीता था, लेकिन इस बार एंटी डोपिंग के मामले में इनको जो है सस्पेंड कर दिया गया 18 महीने के लिए। तो नाम याद रखना, प्रमोद भगत, जिनको सस्पेंड किया गया है। ठीक है। और राहुल नवीन, हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राहुल नवीन जो है ईडी के डायरेक्टर बन गए। वहीं ईडी। पीआर सिरजेश अगेन कोच ऑफ द जूनियर हॉकी। हाँ, पीआर सिरजेश अब संन्यास ले लिए हैं और जूनियर हॉकी टीम के कोच भी बन गए हैं। मोर्ने मोरकल भारत के बॉलिंग कोच। शाहरुख पाद्रो अल कैरिरा अवार्ड एट लाकोर्नो। ठीक है, फर्स्ट इंडियन टू रिसीव। पहले भारतीय जिनको कि ये अवार्ड मिला है, पार्दो एला कैरीरा अवार्ड, वो है शाहरुख खान। और इसी शाहरुख खान के रिस्पेक्ट में फ्रांस की जो म्यूजियम, उसने क्या किया था, गोल्ड कॉइन भी रिलीज किया था। तो दोनों चीज आपको इसे रिलेट करके रखना है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? 9 अगस्त बिहार अर्थ दिवस मनाता है, ये सब हमको पता है। तो 9 अगस्त बिहार अर्थ डे। आइडिया वॉज कंसेप्चुलाइज्ड बाय नीतीश कुमार के द्वारा इस आइडिया को दिया गया था कि अर्थ डे हम लोग मनाएंगे 9 अगस्त को 2011 में। और बेसिकली ये क्या है कि अवेयरनेस के लिए है अबाउट द क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसके बारे में अवेयरनेस जगाने के लिए 9 अगस्त को बिहार जो है बिहार अर्थ दिवस मनाता है। और इसका जो शुरुआत है, इसका जो कहीं ना कहीं जो कॉन्सेप्ट है, नीतीश कुमार ने 2011 में दिया था। ठीक है, तो उसको याद रखना। टीवी सोमनाथ कैबिनेट सेक्रेटरी बन गए, दैट इज वेरी गुड। काजल रानी मिस यूनिवर्स इंडिया के लिए चयनित की गई, बनी नहीं है, चयनित है भारत। ठीक है, इंडिया के लिए चयनित है मिस यूनिवर्स के लिए काजल रानी। ठीक है। परम बुद्धा पहला सुपर कंप्यूटर बिहार का नाम याद रखना क्या है? पहला सुपर कंप्यूटर बिहार का कौन सा है, क्या नाम है उसका? परम बुद्धा है। अच्छा, कैसे बना, कौन बनाया उसको? पटना का सिडैक ने। ठीक है भाई। और है जापान बी गर्ल। हाँ, वो जो हम लोग ब्रेक डांस की बात कर रहे थे ना कि ओलंपिक में पहली बार ब्रेक डांस इंक्लूड किया गया है, तो जापान के जो बी गर्ल है, ये जो ये इन्होंने क्या किया था, फर्स्ट गोल्ड जीता जापान। तो जापान याद रखना, बी गर्ल पहली बार इंक्लूड ही किया गया और आखिरी बार, आई होप, पता नहीं। एग्रीमेंट ऑन यूपीआई पेमेंट इंडिया मालदीव। हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यूपीआई पेमेंट के लिए एग्रीमेंट किया गया, भारत ने एग्रीमेंट किया किसके साथ? मालदीव के साथ। मालदीव के साथ हमारे रिलेशन काफी कुछ अच्छे नहीं रहे पिछले कुछ वर्षों में, एक आध साल में, जब से ये जो नए प्रेसिडेंट बन के आए हैं मुइजो। ठीक है, खैर, तो अग्रीमेंट किया गया यूपीआई पेमेंट के लिए, मालदीव के साथ ही किया गया, इंडिया और मालदीव। तो हो सकता है कि यार यूपीआई पेमेंट के लिए अग्रीमेंट पता नहीं मालदीव के साथ तो नहीं हो सकता, लेकिन नहीं, मालदीव इज द राइट आंसर। कल्प सुवर्णा एंड कल्प शताब्दी, दो ये कोकोनट के वैरायटी है। पूछा जा सकता है कि ये कल्प स्वर्ण और कल्प शताब्दी है क्या? ये तो कोकोनट का वैरायटी है ये। ठीक है। नेक्स्ट, शुभांशु शुक्ला और प्रसन्नता नैयर जो है, जैसे हमने बोला कि एग्जाम 4 क्या है? तो आईएसएस पे जाने का एक मिशन है, जो कि भारत और यूएसए का है, यानी कि नासा और इसरो का है। और इसके लिए भारत ने 2 अपने पर्सन को सिलेक्ट किया है, एक है शुभांशु शुक्ला और दूसरे हैं प्रसन्नता नैयर। ठीक है। 32nd ICAE इन इंडिया हुआ है फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। क्या नाम है इसका? इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स का जो पहली बार जो है इंडिया जो है इस बार क्या कर रहा है, होस्ट कर रहा है। इसको पीएम मोदी ने क्या इनॉग्रेट किया है। तो इसको याद रखना है, 32nd ICAE कहाँ पे हो रहा है? भारत में हो रहा है, पहली बार हो रहा है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स। ठीक है। इंडिया पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड। ठीक है,
तो 10 साल का एग्रीमेंट हुआ था चाबहार पोर्ट के लिए, भी रिसेंटली हुआ है। तो वो कौन से कंपनी ने भारत को से लीड कर रहा है, एग्रीमेंट किया है चाबहार पोर्ट को डेवलप करने के लिए, तो वो है इंडिया पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड। ठीक है। मुंबई, मुंबई जो है बिलियनियर कैपिटल बन गया है एशिया का, और इसने बीजिंग को जो है पीछे छोड़ दिया है। नाउ मुंबई हैज बिकम द बिलियनियर कैपिटल ऑफ एशिया। दैट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। 3 न्यू रामसर साइट्स, 3 नए रामसर साइट्स अगेन देखने को मिल गए हैं, और वो कौन-कौन है? एक है नयरायण, नन नंजरयन नंजरयन बर्ड सैंक्चुरी। दूसरा है काजू वैली, काजू वैली। एक सेकंड में यहाँ पे देखते हैं। नंजरयन, यार यहाँ पे ऐसे लिख दे। ओह, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, कहाँ गया यार? हुँ, तो हाँ, नंजरायण इसको यहाँ पे लिख देते हैं। नंजरयन, ठीक है। पहला नंजरयन, अच्छा। काजू वैली, काजू काजू वैली, ये दोनों तमिलनाडु में है भाई। और तावा रिजर्व मध्य प्रदेश में, ठीक है। इसको यहाँ से हटा लेते हैं। तावा रिजर्व मध्य प्रदेश में। टोटल 85 हो गया है, ठीक है। और तमिलनाडु के पास सबसे हाईएस्ट है रामसर साइट्स है, टोटल 18। ओके। आईएसएमआर 3+3 टॉक, ये किसके किसके बीच में है? तो ये है इंडिया और सिंगापुर के बीच में। इंडिया और सिंगापुर के बीच में क्या है, पहली बार जो है 3+3 टॉक हुआ है, आईएसएमआर हुआ है, और 25 अगस्त को दिल्ली में हुआ है। इंडिया सिंगापुर मिनिस्टेरियल राउंड टेबल, इसका नाम क्या है? आईएसएमआर का मतलब क्या हुआ? इंडिया सिंगापुर मिनिस्टेरियल राउंड टेबल 3+3 मीटिंग है ये, जिसमें कि 3+3 क्या, ये 3 का इंडिकेट कर रहा है। फॉरेन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्ट्री और ट्रेड एंड कॉमर्स मिनिस्ट्री जो होती है वो, ये 3 लोग। ठीक है। जैसे कि 2+2 में हम लोग देखते हैं फॉरेस्ट और डिफेंस मिनिस्ट्री, उसी तरीके से यहाँ पे आईएसएमआर है। आई से इंडिया, एस से सिंगापुर, एमआर क्या है? मिनिस्टेरियल राउंड टेबल है, जिसमें कि 3+3 से क्या बता रहा है? फॉरेन, फाइनेंस और ट्रेड, एफएफटी या एफटीएफ। सिंगापुर इज द ओनली कंट्री विद विच इंडिया हैज 3+3 मीटिंग। सिंगापुर एक इकलौती ऐसी कंट्री जिसके साथ भारत जो है 3+3 मीटिंग करता है। जैसे 2+2 मीटिंग तो बहुत सारी कंट्री के साथ हमारा है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, यूएसए है ना? लेकिन 3+3 मीटिंग सिर्फ और सिर्फ सिंगापुर के साथ है। तो याद रखना है कहाँ पे हुआ है? दिल्ली में हुआ है, 25 अगस्त को हुआ है। तो ये चीज़ अपने को ध्यान में रखना है। अच्छा, थाईलैंड के पीएम श्वेता तानिसियस, सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्या कर दिया है? डिसमिस कर दिया था। ठीक है। तो अब नया पीएम बन गया, बताएंगे आपको आगे, ये नाम अभी आने वाला है। बिम्स्टेक समिट, ये कहाँ पे हुआ था? तो थाईलैंड के बैंकॉक में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बिम्स्टेक समिट जो है, बिम्स्टेक समिट सितंबर में हुआ है ये, और थाईलैंड ने इस बार होस्ट किया है, बैंकॉक में हुआ है। बैंकॉक, थाईलैंड, बिम्स्टेक। गोविंद मोहन, ये यूनियन होम सेक्रेटरी बन गए हैं। कौन? गोविंद मोहन। गोविंद मोहन यूनियन होम सेक्रेटरी। अच्छा, 4 रिंग्ड बटरफ्लाई, अच्छा, तो ये रिसर्फेस इन इंडिया, नामदफा नेशनल पार्क। ठीक है। तो इसका जो नाम है ना, एक सेकेंड, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। वाईपी थीमा, वाईपी थीमा, ये क्या है? तो एक 4 रिंग्ड की, यानी कि बटरफ्लाई है, 4 रिंग्ड बटरफ्लाई है। कहाँ पे सरफेस, कहाँ पे देखी गई है? तो नामदफा नेशनल पार्क। ये कहाँ, ये सबको पता है कि आंध्र प्रदेश, सॉरी, अरुणाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। अरुणाचल प्रदेश के नामदफा में वाई वाइपथीमा जो है बटरफ्लाई देखने को मिली है। ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारे पास है यामिनी कृष्णमूर्ति। ये इनका देहांत हो गया है, और ये भरतनाट्यम की डांसर थी, और इनका जन्म हुआ था कहाँ पे? मंडापाले, आंध्र प्रदेश में। गोदावरी दत्त, इनका भी देहांत हो गया, और ये पद्म श्री इनको मिला था क्या चीज़ में? मिथिला पेंटिंग में। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। गोदावरी दत्त
दत्त नाम से लगता है कि हाँ यार बिहार के नहीं होंगे, लेकिन ये बिहार के ही हैं। मधुबनी जिला से इनका जो है इत्तेफाक था, ठीक है। तो गोदावरी दत्त, पद्मश्री इनको मिला है मिथिला पेंटिंग के लिए। पूछा जा सकता है कि रिसेंटली इनका देहांत हुआ है, क्या चीज से रिलेटेड है, तो पेंटिंग से यानी या फिर आर्ट से, ठीक है ना। नया हवाई अड्डा, ये बिहटा में बन रहा है, इसको ऐसे लिख लेना है। हाँ, जो नया हवाई हवाई अड्डा बन रहा है, एयरपोर्ट बन रहा है, वो बिहटा में बन रहा है। 14.141.3 करोड़ के लागत से बन रहा है। और बस इतना याद रखना, बिहटा में नया हवाई अड्डा। हाँ, जो थाईलैंड की मैं बात कर रही थी, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको डिसमिस कर दिया था, पुराने वाले को, ठीक है। तो अब बना कौन है भाई, नया पीएम कौन बना है? तो पेंटोंगटान सिनावात्रा। सिनावात्रा, ये पहले वाला तो शायद ही भूल जाएगा आदमी, लेकिन ये सिनावात्रा याद रहेगा। सिनावात्रा क्या है? सिनावात्रा, सीनावात्रा, सीनावात्रा, ठीक है। नाम से आइडिया तो लग ही जाएगा, टीटी बहुत ज्यादा दिख रहा है। त्रा, थाईलैंड। और ये यंगेस्ट पीएम बन गई है ये सिनावात्रा जी, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं 70th नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड की बात करते हैं। तो बेस्ट फिल्म अट्टम, बेस्ट एक्टर कंतारा के लिए ऋषभ शेट्टी को मिला है। और बेस्ट एक्ट्रेस नित्या मेनन, नित्या मेनन तिरुचित्रबम के लिए मिला है, तिरुचित्रबलम के लिए मिला है। और मानसी परेख को भी मिला है अ, कच्छ एक्सप्रेस के लिए। बेस्ट हिंदी फिल्म गुलमोहर, याद रखना है इसको। बेस्ट डायरेक्टर सूरज आर भरजात्या, ठीक है। चलो, ये सारे नोट्स कर लेना भाई। नेक्स्ट हमारे पास है स्पेशल मेंशन अवार्ड। हाँ, वही 70th का ही है। 70वीं जो मैं बात कर रहा था ना, यहाँ पे देख लो, 70वीं नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड, उसी का एक अवार्ड हमारे पास क्या है, स्पेशल मेंशन अवार्ड मिला मनोज वाजपेयी को, गुलमोहर के लिए मिला है। और गुलमोहर के लिए क्या मिला था, और बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड मिला था, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड वीओजीसी, ये क्या है भाई? तो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट तीसरा कहाँ हुआ है? इंडिया, इंडिया ने इसको हेल्ड किया है। और एस जयशंकर ने इसको चेयर किया था, ठीक है। तो फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर सेशन अंडर दिस समिट, एक्चुअल में जो पहला ये फॉरेन मिनिस्टर के मतलब कि विद क्या क्या बोलते हैं उसको, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री का जो पहला ये समिट इसके अंदर हुआ है, तो पहली बार हुआ है और इंडिया में हुआ है। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ जो समिट है वो, और ये वर्चुअली हुआ था, ठीक है ना। इंडिया ने इसको लीड किया था और एस जयशंकर ने इसको चेयर किया था। तो दिस इज द फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर्स सेशन अंडर दिस समिट। व्हाट समिट? वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट, ठीक है ना। तो पूछा जा सकता है कि वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट के अंदर पहला जो फॉरेन मिनिस्टेरियल सेशन है उसको किसने लीड किया या हेल्ड किया? तो इंडिया। चेयर किसने किया? एस जयशंकर, ठीक है। ओके, यूएन समिट ऑफ द फ्यूचर, समिट ऑफ द फ्यूचर, ये एक काफी न्यूज में था। समिट ऑफ द फ्यूचर, ये यूनाइटेड नेशन का, ये कहाँ पे होने वाला था? न्यूयॉर्क के, न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क यूएसए, ठीक है। न्यूयॉर्क यूएसए में क्या हुआ? समिट ऑफ द फ्यूचर। कब? सितंबर 22 से 23। हाँ, इसी में बात कर रहा था, लड़की बहन योजना। ये है महाराष्ट्र का लड़की बहन योजना। सेकेंड, तीन है। लड़की बहन योजना महाराष्ट्र का है। एक मैया आता है, मैया, ये है झारखंड का। और एक हमने क्या बोला था? लाडली बहना, लाडली बहना, ये है मध्य प्रदेश का। तो ये तीनों का नाम याद रखना, बहुत सिमिलर है। ये तीनों में कहीं ना कहीं 12,000 रुपये ये लोग देने की बात कर रहे हैं हर साल महिलाओं को, ठीक है। अच्छा, इंटरनेशनल अर्थ साइंस ओलंपियाड हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बीजिंग में हुआ था और भारत ने 8 मेडल जीते थे। ये बहुत ग्रेट न्यूज़ है ये। इंटरनेशनल अर्थ साइंस ओलंपियाड जो कि बीजिंग चाइना में हुआ था और भारत टोटल 8 मेडल जीता था, ठीक है। और नेक्स्ट है टर्की एंड इराक, इन्होंने एक अकॉर्ड साइन किया है, किस किस के लिए? मिलिट्री के लिए, सिक्योरिटी के लिए और काउंटर टेररिज्म के लिए, यानी कि टेररिज्म को हटाने के लिए, टेररिज्म के अगेंस्ट में मिलिट्री के लिए और सिक्योरिटी के लिए
टर्की और इराक ने क्या किया, एक साइन अकॉर्ड किया था। और एक और हमने देखा था चाइना और इटली ने भी किया था, तो भी याद रखें, चाइना इटली, ठीक है, चाइना इटली और टर्की और इराक। नेक्स्ट हमारे पास है इंडिया सेंड्स 1400 केजी ऑफ एंटी कैंसर ड्रग, कहाँ पे, सीरिया में, ठीक है। राहुल नवीन, ये अगेन हमने देख लिया था, ईडी के डायरेक्टर बन गए हैं। जैनिक सीनर, सिसिनाती ओपन को इन्होंने जीत लिया है, ठीक है ना। ये टेनिस के बहुत ग्रेट प्लेयर है जैनिक सीनर। जहां तक मुझे याद आ रहा है कि जैनिक सिन्नर ने ऑस्ट्रेलियन ओपन इस बार जीता है, खैर अभी देख लेंगे आगे उसको। अच्छा, नेक्स्ट हमारे का सबेलेंका, सिसिनाती ओपन के मतलब पुरुष वर्ग में जैनिक सिन्नर और विमेन में सबेलेंका। मोदी जी का विजिट हुआ था पोलैंड और यूक्रेन, बहुत इंपॉर्टेंट था ये। यूक्रेन है और इसके जस्ट बाद आपको बाउंड्री लगता है पोलैंड का, तो याद रखना आपको, ठीक है। तो हाँ, ये भी पूछ रहा था कि बताओ यूक्रेन का बाउंड्री लगता है कि नहीं लगता है, तो बेलारस से लगता है, पोलैंड से लगता है, रोमानिया से लगता है, और भी कंट्री हैं, ठीक है ना। और राशन शॉप टू बी रीनेम्ड, ये जो राशन शॉप चलता था जिसमें कि क्या बोलते हैं, कम दाम में जो राशन मिलता है, ठीक है, तो उसका नाम चेंज कर दिया, उसको कर दिया जन पोषण केंद्र कर दिया गया है। जन पोषण केंद्र बन गया है राशन शॉप का नाम, ठीक है ना, जहाँ पे कि सब्सिडाइज्ड फूड मिलता है, ठीक है। अच्छा, अब आ गया सालवा मार्जन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। केरला की पहली फीमेल रेसर, इन्होंने बोला था कि मेरे मम्मी पापा ने कभी मेरे को फोर्स नहीं किया कोई काम करने के लिए, है ना। जो मैंने बोला, मतलब जो मेरा मैं करना चाहती थी उसको करने के लिए उन्होंने प्रोत्साहित किया। तो सालवा मार्जन फर्स्ट फीमेल रेसर। पूछा जा सकता है कि दिस पर्सनालिटी इज रेटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स, रेसिंग। नीरज चोपड़ा ने सिल्वर जीता था, ठीक है। लुजैन डायमंड लीग जो हुआ था स्विट्जरलैंड में, तो इन्होंने इसमें जो है सिल्वर जीता था, गोल्ड नहीं जीते थे, ध्यान में रखिएगा। हाथ में इनका फ्रैक्चर वगैरह था, उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट था। और जो उन्होंने जो जितना डिस्टेंस फेंका था वो था 89.49 मीटर। अच्छा, आरबीआई ने एक क्विज लेकर आया, उसका नाम था आरबीआई 90 क्विज, तो ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सत्यप्रकाश सांगवान, सत्यप्रकाश सांगवान क्या बन गया, चीफ डिमिशन फॉर इंडिया पेरिस 2024 पैरालंपिक कंटिजेंट। गगन नारंग याद आ रहा है आपको, बोलो। गगन नारंग, गगन नारंग अगर हम बात कर रहे हैं तो गगन नारंग, ये क्या चीज ये भी चीफ डिमिशन बने थे, लेकिन वो ओलंपिक के लिए बने थे, 2024 में था, ठीक है ना। ये पैरालंपिक के लिए है, पेरिस का जो पैरालंपिक होने वाला है ना, उसका जो चीफ डिमिशन है वो है सत्य प्रकाश सांगवान। और गगन नारंग पेरिस पेरिस ओलंपिक जो नॉर्मल होता है उसके जो है चीफ डिमिशन थे। बनने वाली थी मैरी कॉम, लेकिन उसको रिप्लेस करके ये बने थे, ठीक है। तो ये हो गया। और 19वां CII कॉन्फेडरेशन ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री, इंडिया, CII, इंडिया अफ्रीका बिजनेस कॉन्क्लेव, ये कहाँ पे हुआ है, इंडिया में हुआ है। इसको इनॉग्रेट किए हैं जगदीप धांकड़ जो कि वाइस प्रेसिडेंट है। तो ये चीज आपको याद रखना है, 19वां CII इंडिया अफ्रीका बिजनेस कॉन्क्लेव भारत में, और इसको इनॉग्रेशन किए थे जगदीप धांकड़, जो कि ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट है इंडिया का। देखो ये आ ही गया झारखंड वाला, ये झारखंड वाला आ गया। मैया सम्मान योजना, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, ये झारखंड के सीएम ने किया है। ये भी जो है 12,000 रुपया एनुअली हर महिला को देने वाले हैं। टाटा आईफोन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहाँ पे, तमिलनाडु के होसूर में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो टाटा आईफोन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, जो टाटा जो है आईफोन मैन्युफैक्चरिंग करने वाला है, उसका प्लांट ओपन करने जा रहा है कहाँ पे, तमिलनाडु के होसूर में। नेक्स्ट हमारे पास है राकेश पाल की मृत्यु हो गई है हार्ट अटैक से, और एक कोस्ट गार्ड के मेंबर थे ये, इनफैक्ट डीजी थे ये, डायरेक्टर जनरल थे इंडियन कोस्ट गार्ड के, ठीक है। तो हार्ट अटैक से इनकी मृत्यु हो गई, राकेश पाल। कंप्रिहेंसिव कोऑपरेशन अग्रीमेंट ईरान और रशिया के बीच में हुआ है। कंप्रिहेंसिव कोऑपरेशन एग्रीमेंट किन दो कंट्री के बीच में हुआ है, ईरान और रशिया। ऑब्वियस सी बात है, ईरान और यूएसए के बीच में होगा नहीं, ना ही रशिया और यूएसए के बीच में होगा, ना ही यूएसए और चाइना के बीच में होगा। तो थोड़ा बहुत दिमाग लगा सकते हैं हम लोग। तो कॉम्प्रिहेंसिव कोऑपरेशन एग्रीमेंट ईरान और रशिया। थाईलैंड की पीएम अगेन, थाईलैंड पीएम रिमूव्ड श्वेता थाविसिन,
यार ये थाईलैंड के, हाँ चलो अच्छा है, अपने को ये याद रखना है। अ, जैसे हमने देखा कि जो पहले जो पीएम थे उसको रिप्लेस कर दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया था। जो नई पीएम है ना, ये अपने लिए इम्पोर्टेंट है। थाईलैंड की नई जो पीएम है, पेत्रो पेतोंग पेतोंगतान शिनवात्रा केसरिया स्तूप, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये वर्ल्ड का हाईएस्ट स्तूपा बन गया है, और वो है 104 फीट ऊंचा है ये। और बुधा हार्ट के अस्थि कलश के ऊपर बनाया गया है। तो बेसिकली स्तूपा जो बनता है वो हम जानते हैं कि जो क्या बोलते हैं, बॉडी रिमेन्स होता है ना, उसी के ऊपर बनता है। तो ये हार्ट की जो अस्थि है ना, उसके ऊपर इसको बनाया गया है, ये बुद्धा के हार्ट के ऊपर केसरी स्तूप, जो कि आपको देखने को मिलेगा बिहार में। ठीक है। और स्पेसिफिकली आपको पूर्वी चंपारण यानी कि ईस्ट चंपारण में देखने को मिला। देउर के नाम से भी इसको पहले जाना जाता था, केसरिया स्तूप को देउर के नाम से भी जाना जाता था। दे उ र देउर। ठीक है। और ठीक है, तो सबसे ऊंचा जो स्तूप है, जो सबसे बड़ा स्तूप है, वो है केसरी स्तूप है, बिहार में ही है और ईस्ट चंपारण में है। तो बिहार में बहुत सारी चीजें हैं जो कि काफी सिग्निफिकेंट है ना। NH 227A राम जानकी पथ, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, यहाँ पे मिला दुर्लभ प्रजाति का कछुआ, याद रखना है। आगे ये पूछा जा सकता है कि बताओ कि कछुआ कहाँ पे मिला दुर्लभ प्रजाति का। ये बहुत ही सॉफ्ट सेल इसका है ना, सॉफ्ट सेल टर्टल है ये। तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, जो कि वेस्ट चंपारण में आपको देखने को मिलेगा। रियोलांग, रियोलांग है ये, रियोलांग, जो कि सहायक रेफरी बनी है अंडर 17 वुमेन फीफा के, ये मेघालय की है। रियो लांग, जो कि मेघालय की है ये, और ये सहायक रेफरी बनी है, असिस्टेंट रेफरी बनी है अंडर 17 जो विमेन फीफा वर्ल्ड कप हुआ है उसमें। ठीक है। और भारत की दूसरी महिला जो है ऐसा करने वाली बनी है, यानी कि पहले भी रेफरी बनी है जो भारत से महिला रही है ना, लेकिन ये दूसरी महिला है। रियो लांग मेघालय से है, नाम से थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा। टेलीग्राम के सीईओ पावेल डुरो, इनको जो है अरेस्ट कर लिया गया था। टेलीग्राम के क्या है, सीईओ है ये, पावेल डुरो, पावेल डुरो। ठीक है। नेक्स्ट है जस्टिस के हेमा कमिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जस्टिस के हेमा कमिटी। हमने देखा कि केरला जो फिल्म इंडस्ट्री है उसमें किस तरीके से सेक्सुअल अब्यूजेस किए गए हैं महिलाओं के खिलाफ। तो उसी के लिए एक रिपोर्ट था जो कि 2019 में ही इन्होंने हालांकि तैयार कर लिया था, रिपोर्ट को सबमिट कर दिए थे, लेकिन ये रिलीज नहीं हो पाया था। रिलीज सरकार ने किया, केरला गवर्नमेंट ने रिलीज किया है इसको 2024 में। ठीक है। 2017 में इसको बनाया गया था इस कमेटी को। तो ये आपको याद रखना है कि जो के हेमा कमेटी है, दिस इज अबाउट द रिपोर्ट ऑन द इशू फेस बाय द वुमेन इन द मलयालम फिल्म इंडस्ट्री। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री यानी जो केरला की जो फिल्म इंडस्ट्री है, उसमें महिलाओं के प्रति क्या जो दुर्व्यवहार किया गया, महिलाओं ने किस तरीके से प्रॉब्लम फेस किया है, उसके लिए एक रिपोर्ट है ये। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत न्यूज में था, बहुत सारे लोगों ने जो अथॉरिटी थी मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में उनको रिजाइन करना पड़ा था। तो इसलिए काफी न्यूज में था, इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। ठीक है। नेक्स्ट है G20 समिट 2024, रियो डी जेनेरियो, और नवंबर 18-19। ठीक है, इसको रहने देते हैं अभी, ध्यान पे नहीं आ रहा है ये, पता नहीं क्या मैंने ऐड किया है। ठीक है, इसको रहने देते हैं अभी, है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं यूपी यूपीएस, यूनिफाइड पेमेंट पेंशन स्कीम। तो एनपीएस और मिनिमम गारंटी को मिला करके बनाया गया है ये। और ये जो, हाँ एक चीज समझिए इसमें, जो हम लोग को क्या याद रखना है कि ये जो डिसीजन लिया गया है कि यूपीएस को लागू किया जाएगा, पहले एनपीएस, पहले जो सिस्टम था उसको हटा करके। तो दिस डिसीजन ऑफ द कैबिनेट सेक्रेटरी वाज बेस्ड ऑन द कमिटी। एक कमेटी बनाई गई थी इसको बताने के लिए कि बताओ यूपीएस को लाया जाए कि नहीं लाया जाए, पुराने वाले पेंशन सिस्टम को हटाया जाए कि नहीं हटाया जाए। तो उस कमेटी का नाम था टीवी सोमनाथ कमेटी। ठीक है ना, जो कि पहले फाइनेंस सेक्रेटरी हुआ करते थे, अभी कैबिनेट सेक्रेटरी। ये चीज हमने भी रिसेंटली देखा, टीवी नाथ सोमनाथ हैज बिकम द कैबिनेट सेक्रेटरी, पहले फाइनेंस सेक्रेटरी हुआ करते थे।
इन्हीं के अंतर्गत एक कमेटी बनाई गई थी जिसने डिसीजन दिया कि यूपीएस जो है आएगा। यूपीएस मतलब कि यूनिफाइड पेमेंट पेंशन सिस्टम, ठीक है ना, पहले वाले को हटा करके। तो बेसिकली जो एनपीएस पुराना वाला था प्लस मिनिमम गारंटी दिया जाएगा, उसको मिला करके इसको बनाया गया यूनिफाइड पेंशन स्कीम, ठीक है ना, जिसमें कि 50% सैलरी का दिया जाएगा, फैमिली पेंशन होगा, एंड सो ऑन वगैरह वगैरह वगैरह। खैर, अपने को ये टीवी सोमनाथ वाला फैक्ट याद रखना है ना, कि उनके कैबिनेट की कमेटी के अंदर जिन्होंने रिकमेंडेशन दिया कि यूपीएस जो है आना चाहिए। तोलैम ये नाम है भाई, तोलैम, तोलैम ये नाम है, ठीक है। ये नाम किसका है? तो ये है वियतनाम के नए प्रेसिडेंट का, ठीक है। बी श्रीनिवासन एनएसजी के नए चीफ, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के नए चीफ यानी कि डायरेक्टर जनरल कौन बन गए हैं? बी श्रीनिवासन। ओके। बिहार पुलिस एकेडमी के रिसेंट अभी ये डायरेक्टर, आई मीन अब तो बोल सकते हैं कि हाँ, मुझे काफ़ी टाइम हो गया ना, 1-2 महीने हो गए। तो ये इस न्यूज़ का, तो ये पहले जो है बिहार पुलिस एकेडमी के डायरेक्टर हुआ करते थे, ठीक है। अभी जो है क्या है, एनएसजी के नए चीफ हैं ये, ठीक है। ये दोबारा हमने कर लिया इसको। नेक्स्ट है जय शाह के बारे में है न्यूज़ है। तो ये आईसीसी के नए चेयरमैन बन गए, दैट इज़ ग्रेट न्यूज़, है ना। आईसीसी के नए चेयरमैन बन गए जय शाह। और अब इनके बदले जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, बीसीसीआई के जो चीफ है ना वो क्या बोलते हैं, अ, दिल्ली के इज- क्या नाम था उनका फाइनेंस मिनिस्टर थे जिनका देहांत हो गया, उनके बेटे बनने वाले हैं। उनका शक्ल मुझे याद आ रहा है, नाम नहीं याद आ रहा है। चलो याद आ जाएगा, मैं बता दूंगा अभी वीडियो के दौरान ही, याद आ जाएगा तो। क्या नाम, अरुण जेटली। अरुण जेटली साहब जो थे ना, जो फाइनेंस मिनिस्टर भी थे, तो उनके बेटे शायद बनने वाले हैं। मैं एग्जैक्टली कंफर्म नहीं हूँ उसके बारे में, एक बार सर्च कर लेना इसको। लेकिन शायद यही उनको रिप्लेस करने वाले जय शाह को। तो अभी ये याद रखना है कि जय शाह हैज बिकम द आईसीसी के नए चेयरमैन, ठीक है। और ये पहले ऐसे भारतीय नहीं है जो आईसीसी के चेयरमैन बनेंगे, 5वें ऐसे भारतीय हैं जो आईसीसी के चेयरमैन बनने वाले हैं। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार बिहार के 2 टीचर को मिलने वाला है, एक है मीनाक्षी कुमारी और दूसरा है सिकेंद्र कुमार। तो ये 2 नाम याद रखना है। टोटल भारत से 50 शिक्षकों का चयन हुआ है इसमें। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार में टोटल 50 शिक्षकों का चयन हुआ है, जिसमें कि 2 बिहार से हैं, जिसमें कि मीनाक्षी और सिकेंद्र। पहला राज्य जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी एकेडमी खोलने वाला है, और वो है बिहार। ये बहुत ग्रेट न्यूज़ है। बिहार के 70वीं बीएससी के लिए तो मतलब क्या ही बोलूँ मैं, शायद ये आ ही जाए। तो बिहार हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट जहाँ पे स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी एकेडमी होगी, राइट? जहाँ एकेडमी और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी दोनों एक ही कैंपस में होगा। स्पोर्ट्स एकेडमी और एकेडमी पढ़ाई लिखाई वाला दोनों एक ही जगह होगा। ये पहला ऐसा राज्य होगा जो इस तरीके की चीज़ें लेकर आ रहा है, और वो है बिहार। राजगीर में एकेडमी बनने वाली है। कहाँ पे बनने वाली है? राजगीर में। तो ये चीज़ अपने को ध्यान में रखना है। और नेक्स्ट हमारे पास है सतीश कुमार। सतीश कुमार जो है रेलवे बोर्ड के चेयरमैन बन गए, और ये पहले एससी चेयरमैन यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट से हैं। सतीश कुमार बिलोंग टू शेड्यूल्ड कास्ट एंड ही हैज़ बिकम द फर्स्ट शेड्यूल्ड कास्ट चेयरमैन ऑफ द रेलवे बोर्ड, ठीक है। और 9th इंडिया ब्राज़ील जॉइंट कमीशन मीटिंग इंडिया में हुआ है, तो इसको ध्यान में रखना है। 9वां जो 9th इंडिया और ब्राज़ील के बीच में जो जॉइंट कमीशन मीटिंग हुई वो भारत में ही हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? 28 अगस्त 2024 का न्यूज़ है ये। और 5 नए डिस्ट्रिक्ट बने हैं, ठीक है ना। उत्तराखंड, सॉरी, उत्तराखंड नहीं है, यूटी लद्दाख में, यूनियन टेरिटरीज जो लद्दाख है उसमें 5 नए डिस्ट्रिक्ट का 5 नए डिस्ट्रिक्ट बनाए गए हैं। कौन-कौन सा है देख लीजिए। जांस्कर, द्रास, सैम, नुब्रा और चांगथांग। और ये सब रिवर का भी नाम है। इसमें से कुछ रिवर भी हैं। जैसे अगर आप देखिए जांस्कर, जांस्कर भी छोटी-सी रिवर है ये। नुब्रा भी रिवर है ना? द्रास भी जहाँ तक मेरे को नहीं, द्रास रीजन है। खैर, तो अपने को क्या याद रखना कि जांस्कर, नुब्रा, सैम, द्रास और चांगथांग, ये 5 नए डिस्ट्रिक्ट बने हैं लद्दाख के। एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप 2024, ये जो भारत ने सिल्वर जीता है, तो ये अपने को याद रखना है। एशिया में जो एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप हुआ है, वो भारत जो है सिल्वर जीता है। फारूक अहमद बांग्लादेश के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं। बांग्लादेश, सॉरी, क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट बने हैं, बांग्लादेश के नहीं, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के, है ना।
बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं फारूक अहमद। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए मुझे, लेकिन ठीक है। फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट यूपीएस आफ्टर सेंटर, सेंटर ने यूपीएस लेकर आया और सबसे पहले जो राज्य इसको इम्प्लीमेंट किया दैट्स महाराष्ट्र। ठीक है। लड़की बहन योजना, लड़की बहन ना, हाँ लड़की बहन, लड़की बहन योजना यही कहा। इंडिया का पहला रिन्यूएबल हाइब्रिड रॉकेट बाय स्पेस जोन इंडिया एंड द मार्टिन ग्रुप। ठीक है, रीयूजेबल है ये। इंडिया का पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट स्पेस जोन इंडिया ने मार्टिन ग्रुप के साथ मिल करके क्या जो है बनाया है। ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास है T20 विमेन वर्ल्ड कप कहाँ पे हो रहा है भाई? तो यूएई में हो रहा है ये T20 वुमेन वर्ल्ड कप। और रिसेंटली हमने देखा कि न्यूजीलैंड इसको जीत गई है। न्यूजीलैंड की महिलाओं ने जीत लिया अफ्रीका को हरा करके। अफ्रीका फिर से एक बार हार गया फाइनल में जा करके। महिलाओं की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हाँ, इसको देख लेते हैं। तो T20 पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड कप हुआ कहाँ है? यूएई में हुआ भाई। 3 अक्टूबर से शुरू हो रहा था। वो पहले न्यूज़ मैंने इंक्लूड कर दिया था, तो बाद में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना मैं। तब ये टूर्नामेंट खत्म भी हो गया, जीत भी गया न्यूजीलैंड। हरमनप्रीत कौर भारत की ओर से कैप्टनसी उन्होंने किया था। भारत ने हालांकि जीत नहीं पाया। इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 का जो है आ गया है। और हाँ, अच्छा इसमें कुछ फैक्ट मैंने ऐड किया है क्या? एक फैक्ट मैंने ये ऐड किया, इकोनॉमिक सर्वे हमारा बताता है, जो इकोनॉमिक सर्वे आया है उसमें बताया जा रहा है कि जो भारत का जो पार्टिसिपेशन रेट है लेबर में, वो क्या है 37% है। ठीक है। और जो एवरेज पार्टिसिपेशन रेट है वो 48% है। फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इंडिया में महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन रेट है लेबर में, वो है 37%। ये बताता है क्या? ये हमारा इकोनॉमिक सर्वे बताता है। ठीक है, ये वाला फैक्ट अपने को याद रखना है, ये वाला, ये। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे कहता है, तो ये चीज़ अपने को ध्यान में रखना है। 37% फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन रेट, ठीक है ना। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन परसेंट ऑफ द वुमेन हु आर पार्ट ऑफ द लेबर फोर्स। और सेबी ने बैन कर दिया किसको? अनिल अंबानी को 5 साल के लिए। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है, सेबी ने किसको बैन किया है पूछा जा सकता है 5 साल के लिए, तो वो है अनिल अंबानी। आईएनएस अरिघात, दिस इज द सेकेंड एसएसबीएन यानी कि शिप्स सबमर्सिबल बैलिस्टिक न्यूक्लियर है ये। ठीक है ना। कहाँ इसको कमीशन किया गया है? विशाखापट्टनम। तो ये चीज़ अपने को ध्यान में रखना है कि आईएनएस अरिघात को कहाँ पे कमीशन किया गया है? विशाखापट्टनम में। दिस इज द सेकेंड एसएसबीएन यानी कि शिप सबमर्सिबल बैलिस्टिक न्यूक्लियर। अच्छा, राजविंदर सिंह बत्ती, हाँ ये इंपॉर्टेंट है ये। तो इसको मैंने याद करने के लिए ट्रिक ये है कि देखिए नाम में इनका है इंदर, इंदर है ना। और इंडस्ट्रियल सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। तो इसके चीफ बन गए सीआईएसएफ के चीफ कौन बने हैं? राजविंदर। नाम में क्या है? इंदर, इंडस्ट्रियल राजविंदर सिंह भत्ती। और दिलजीत, दलजीत, दलजीत सिंह क्या है? बीएसएफ के चीफ बने। दलजीत, दल की जीत, दल मतलब कि ऑब्वियस सी बात है फोर्स, सेना। तो बीएसएफ नाम आ जाता है याद उसमें। तो रिलेट आप इससे कर सकते हैं। दलजीत जो है, दलजीत सिंह जो है बीएसएफ के चीफ, और राजविंदर सिंह भत्ती सीआईएसएफ के चीफ। शिशु गृह का उद्घाटन किया गया है कहाँ पे? तो सुप्रीम कोर्ट के जो उसका जो कैंपस है उसके अंदर एक क्रीच का उद्घाटन, क्रीच मतलब कि शिशु गृह जहाँ पे बच्चों का देखभाल होता है ना वो। तो सीजीआई जो चंद्रचूड़ जो थे उन्होंने इसका क्या किया था? इनॉग्रेशन किया। और 450 मीटर में फैला हुआ है, 100 बच्चों के रहने की व्यवस्था इसमें टोटल है। तो ये पूछा जा सकता है कि रिसेंटली शिशु गृह का उद्घाटन कहाँ किया गया? सुप्रीम कोर्ट में किया गया। ठीक है ना। हुरून इंडिया का जो रिच लिस्ट है वो बताता है क्या? वो बताता है कि वो एक सेकेंड, उसमें एसआरके को पहली बार इंक्लूड किया गया है। हुरून इंडिया रिच लिस्ट में एसआरके को पहली बार लिस्ट किया गया। खान सर जो बिहार के हैं ना, खान सर सबको पता है। तो स्वामी ब्रह्मानंद अवार्ड इनको मिला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वामी ब्रह्मानंद अवार्ड मिला है किनको? खान सर को। इनके जो
अचीवमेंट्स हैं जो इन्होंने किस तरीके से एजुकेशन में एक रिफॉर्म लेकर आया भारत, आई मीन बिहार के बच्चों के बीच में, है ना? तो और इन जो भी इनका कंट्रीब्यूशन रहा है उसको देखते हुए इनका जो आउटस्टैंडिंग जो कंट्रीब्यूशन रहा है शिक्षा के क्षेत्र में, उस चीज़ को देखते हुए खान सर को ब्रह्मानंद अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये, है ना? पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटी हैज़ रिसेंटली रिसीव्ड द ब्रह्मानंद अवार्ड, स्वामी ब्रह्मानंद अवार्ड 2024? आंसर वुड बी खान सर। प्राइवेट फ़िल्म प्राइवेट एफ़एम रेडियो, ये जो है 234 नए सिटीज़ में शुरुआत होगा और और इसमें क्या है, अपीयर्ड बाय द यूनियन अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट। कैबिनेट ने इसको अप्रूव किया है कि नए 234 शहरों में प्राइवेट एफ़एम रेडियो जो है शुरुआत किया जाएगा। इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे अर्थ साइंस पे जो ओलंपियाड हुआ था बीजिंग में हुआ था जिसमें कि 8 मेडल हमने जीता था। ये इंटरनेशनल ओलंपियाड है एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स पे, ये 17वां एडिशन था ये, और ये ब्राज़ील में हुआ था। जैसे अर्थ साइंस पे जो हुआ था ओलंपियाड वो चाइना के बीजिंग में हुआ था, ये भी 20 से ही है, लेकिन ये ब्राज़ील है ये। ब्राज़ील में हुआ था और इसमें इंडिया 1 गोल्ड और 4 सिल्वर के साथ टोटल 5 मेडल जो है जीता। और एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो अगला जो एडिशन है इसका, इस ओलंपियाड का, इंटरनेशनल ओलंपियाड का, वो होगा भारत में। 2025 में जो अगला जो एडिशन होने वाला है इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, वो होगा भारत में। इस बार वाला 2024 वाला हुआ है ब्राज़ील में और भारत 1 गोल्ड और 4 सिल्वर जीता है। राइट टू डिस्कनेक्ट, ये लॉ पास किया है भाई ऑस्ट्रेलिया ने कि जो अगर आप जो प्राइवेट एम्प्लॉई हैं या कोई भी एम्प्लॉई, टू गिव ऑल द एम्प्लॉय, सारे एम्प्लॉय, अगर आप ऑफिस वर्क से बाहर हैं मतलब कि आपका ऑफिस टाइम खत्म हो गया तो आप जो है ऑफिस से अगर कोई कॉल आपको करता है तो आप उसको डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास लॉ पास कर दिया गया है। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। तो जब आप घर पे जाएंगे काम करने के बाद तो आपको परेशान नहीं किया जाएगा आपके बॉस के द्वारा। मधपार, मधपार विलेज, ये गुजरात का विलेज है और ये एशिया का सबसे धनी गांव बन गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। मधपार, मधपार विलेज जो कि कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है और इट हैज़ बिकम द रिचेस्ट विलेज इन द एशिया। ठीक है, हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। आप लोग सर सारे इम्पोर्टेंट नहीं है, हाँ भाई सारे इम्पोर्टेंट है। पटना में अंचल की संख्या बढ़ गई है, पहले 23 थी अब बढ़ करके 26 हो गया है। हुआ क्या है कि जो सदर अंचल था उसको डिवाइड कर दिया गया, उसको 4 भागों में बांट दिया गया है। एक जो चारों नया बना उसका नाम यह से है, पाटलिपुत्रा, पटना सिटी, दीदारगंज और सदर। पहले सिर्फ सदर अंचल था, उसको उसी में से 3 और निकाल दिए गए हैं, पाटलिपुत्रा, पटना सिटी और दीदारगंज, और सदर तो पहले से था ही, है ना? तो टोटल 23 से बढ़कर के 26 क्या हो गया है? अंचल। पटना में भाई, पटना में अंचलों की संख्या कितनी हो गई है? 23 से बढ़ करके 26। ठीक है, ओके। तो अनुमंडल सब डिवीजन कहते हैं, प्रमंडल को डिवीजन कहते हैं, अंचल को सर्कल कहते हैं। तो ठीक है, ये पूछ सकता है कि 3 नए अंचल का नाम क्या है वो बता दो, या टोटल कितने हो गए हैं वो बता दो, किसी तरीके से पूछा जा सकता है। हाँ, बोला था ना कि साउथ अमेरिकन कंट्री जो है एक्स को बैन कर दिया। तो एक तो हमने वेनेजुएला देखा था जिसने कि एलन मस्क के साथ लड़ाई करके मादुरो ने क्या कर दिया, उसको बैन कर दिया था एक्स को, यानी कि ट्विटर को। अब हमने देखा कि ब्राजील भी कर दिया, ब्राजील ने भी बैन कर दिया एक्स को। रूबीना फ्रांसिस ब्रॉन्ज इन्होंने जीता है पारा शूटिंग में, पारा शूटिंग में रूबीना फ्रांसिस ने क्या किया है? ब्रॉन्ज जीता है। अच्छा, पैसिफिक आइलैंड फोरम, पैसिफिक आइलैंड फोरम जो है कहाँ पे हुआ है? टोंगा में हुआ है। ठीक है ना? 2024 एनुअल मीटिंग, जो इसका एनुअल मीटिंग होता है, तो 2024 का जो एनुअल मीटिंग हुआ है पैसिफिक आइलैंड फोरम का, उसको टोंगा ने क्या किया, होस्ट किया है। और बेसिकली एक ग्रुपिंग है ये जो पैसिफिक आइलैंड फोरम है ना, एक ग्रुपिंग है ऐसे नेशन के जो आइलैंड हैं और ओशियानिया रीजन में है, यानी कि पैसिफिक जो ओशन है ना, पैसिफिक ओशन जो हम देखते हैं उसमें जो ओशियानिया जो रीजन है ना,
उस वहाँ पे जो बहुत सारी कंट्री है, आइलैंड कंट्री, उन्होंने अपना एक ग्रुपिंग बना के रखा हुआ, उसको बोलते हैं पैसिफिक आइलैंड फोरम। तो ये हर साल अपना कोई मीटिंग करते रहते हैं। तो इस बार जो मीटिंग हुआ वो टोंगा में हुआ है, ठीक है ना? इसको फॉर्मेशन इसका हुआ था 1971 में, नवंबर में। तो ये चीज़ अपने को ध्यान में रखना है। मोरालिटी लॉ, ओ भाई, तो ये हमें देखने को मिला है अफ़गानिस्तान में। अब अफ़गानिस्तान का ये कहना है कि महिलाएँ और पुरुष एक-दूसरे को देख भी नहीं सकते हैं। महिलाएँ ज़ोर से बोल नहीं सकती। खैर, भाई इनका अपना मुद्दा है, तो इनका अलग ही रहता है। तो इन्होंने ऐसा बोला है। अब आपको इसमें से हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि अगर क्वेश्चन पूछे कि मोरालिटी लॉ कौन से देश ने जारी किया है, तो वो है अफ़गानिस्तान, वो है अफ़गानिस्तान, ठीक है ना? इसमें बेसिकली महिलाओं के जो राइट हैं, उस पे कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा और रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं और उनके कानून बहुत ज़्यादा और हार्ड बना दिए गए हैं, ठीक है ना? बोला गया है कि महिलाओं की आवाज़ तेज़ नहीं होना चाहिए, चैंटिंग नहीं आप कर सकते हैं, सिंगिंग नहीं कर सकते हैं, रिसाइटिंग नहीं कर सकते बहुत ज़्यादा ज़ोर से, है ना? हमेशा अपने बॉडी और फेस को कवर करके रखना है और अगर कोई पुरुष ऐसा है जो आपके घर संबंधी नहीं है, तो आप उसके तरफ देख भी नहीं सकते हैं। यू कैन नॉट इवन लुक एट एनी पर्सन दैट इज़ नॉट रिलेटेड टू योर फैमिली मेंबर, राइट? सो दिस इज़ द लॉ ऑफ मोरालिटी। और ठीक है, मोहम्मद अम्मान अंडर 19 क्रिकेट टीम के कैप्टन नहीं है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये। मोहम्मद अम्मान अंडर 19 इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन हैं ये। यूपीएस अगेन से ये न्यूज़ आ गया। यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम, इसको लॉन्च किया जाएगा 1 अप्रैल 2025 से। अच्छा, एक चीज़ बता दूँ, सबसे पहला राज्य जिसने सबसे पहला राज्य सबसे पह एक सेकंड यार। सबसे सबसे पहला राज्य जिसने इम्प्लीमेंट कर दिया यूपीएस, वो है महाराष्ट्र, ठीक है? लॉन्च कब किया जाएगा? 2025 में। कौन सी कमेटी के बेस पे इसको लेकर आया गया है? तो टीवी सोमनाथ कमेटी। और टीवी सोमनाथ है कौन? कैबिनेट सेक्रेटरी। तो ये सारे क्वेश्चन ध्यान में रखना है। अच्छा, असना साइक्लोन, असना नाम का एक साइक्लोन है, वो हमें देखने को मिला गुजरात वाले कोस्ट में सितंबर वाले महीने में। तो याद रखना है, असना बे ऑफ बंगाल में नहीं है ये, इट इज इन द गल्फ ऑफ खैम्बत वाले रीजन आप कह सकते हैं, यानी कि अरेबियन सी में, नॉट बे ऑफ बंगाल। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी कहाँ पे है ये? न्यू दिल्ली में हुआ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी, ये कहाँ पे हुआ? न्यू दिल्ली में हुआ। दिल्ली के नए चीफ सेक्रेटरी कौन है? धर्मेंद्र। उड़ीसा डैम, ओढ़नी डैम, सॉरी, उड़ीसा नहीं, ओढ़नी डैम कहाँ पे है ये? बांका में है। तो ये कुछ टर्म जो है न्यूज़ में थे, तो मैंने इसको इंक्लूड कर लिया था। ओढ़नी डैम आपको पता होना चाहिए, स्टैटिक हालांकि क्वेश्चन है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ओढ़नी डैम बांका में है, ठीक है? वैभव सूर्यवंशी, वैभव सूर्यवंशी, वैभव सूर्यवंशी पहले प्लेयर बिहार से हैं जो कि अंडर 19 के क्रिकेट टीम में शामिल हुए हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये। वैभव सूर्यवंशी बिहार के पहले ऐसे प्लेयर बन गए हैं जो कि अंडर 19 में इनका सिलेक्शन हुआ है। ये कहाँ से हैं? समस्तीपुर से हैं, ठीक है? अमृतलाल मीना, ये बिहार के मुख्य सचिव बन गए हैं, ठीक है? और कुंदन कुमार बिहार फाउंडेशन के निदेशक। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अमृतलाल मीना, ये बिहार के नए मुख्य सचिव यानी कि चीफ सेक्रेटरी हैं। कुंदन कुमार बिहार फाउंडेशन के निदेशक। और नेक्स्ट हमारे पास है बायो ई3, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, एम्प्लॉयमेंट। ये बस टर्म, इसको ये उसमें कुछ है क्या? बिहार का पहला बायो ई3 पॉलिसी रिलीज्ड बाय द डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ठीक है? इसको बस इतना ध्यान रख लेना कि ये जो भारत की जो पहली बायो ई3 पॉलिसी है, इसको रिलीज कर दिया गया है और जितेंद्र सिंह ने इसको जो है रिलीज किया है। और जितेंद्र सिंह ने इसको रिलीज़ किया है और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस के तहत इसको किया गया है और इसके तहत दूध, खाद्यान्न, पर्यावरण सहित आम जनजीवन के सामने खड़ी होने वाली जो प्रत्येक चुनौती है, उसको निपटने की तैयारी इससे की जाएगी। कहीं न कहीं कि एनवायरनमेंट को ध्यान में रखा जाएगा, इकोनॉमी को ध्यान में रखा जाएगा, एम्प्लॉयमेंट को ध्यान में रखने वाली ये चीज़ें हैं। बायो ई3 नाम, ई3 से नाम से 3 ई है, इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट और एनवायरनमेंट, ठीक है? रिलीज़ कर दिया गया पहला बायो ई3, किसके द्वारा? डॉक्टर जितेंद्र सिंह, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस। नेशनल पोषण सप्ताह, तो इस बार जो थीम है वो क्या है? सभी के लिए पौष्टिक आहार।
इस बार का जो नेशनल पोषण सप्ताह मनाया गया सितंबर के महीने में मनाया जाता है ना, तो इस बार का थीम क्या है? सभी के लिए पौष्टिक आहार। तो थीम याद रखना है, वर्ल्ड कोकोनट डे 2 अक्टूबर। और कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड कहाँ पे देखने को मिलेगा? ये आपको देखने को मिलेगा केरला में, ठीक है। और कोकोनट फॉर ए सर्कुलर इकोनॉमी इस बार का थीम है ये। वर्ल्ड कोकोनट डे सेकेंड सितंबर को मनाया जाता है, कोकोनट फॉर ए सर्कुलर इकोनॉमी। सुमित एंटिल, उन्होंने जेवलिन में गोल्ड जीता है। इंपॉर्टेंट न्यूज, सुमित एंटिल पैरालंपिक हो रहा था, राइट, उसमें इन्होंने जेवलिन में क्या किया है? गोल्ड जीता है। इस बार हमने ओलंपिक में एक भी गोल्ड नहीं जीता। नॉर्मल वाला जो हुआ हुआ ना 2024 में जो ओलंपिक हुआ, उसमें एक भी गोल्ड भारत ने नहीं जीता, लेकिन पैरालंपिक में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया गया है। और आप देखिए कि पैरालंपिक में जेवलिन में सुमित एंटिल ने जो है क्या किया है, और जो है गोल्ड जीता है, ठीक है। अवानी लेखरा, इन्होंने गोल्ड जीता, शूटिंग में जीता। तो सुमित एंटिल पूछा जा सकता है कि सुमित एंटिल ने गोल्ड जीता है कौन से खेल से संबंधित है? तो जेवलिन से है। या कौन सा मेडल जीता? गोल्ड है। और अवानी लेखरा, उन्होंने गोल्ड जीता, शूटिंग में जीता। मनु भाकर ने ब्रोंज जीता था। तेजिंदर शाह जो है नए डेप्यूटी चीफ ऑफ द एयर स्टाफ के डेप्यूटी चीफ है, ये चीफ नहीं, डेप्यूटी चीफ। 3 सितंबर का न्यूज अब आ रहा है। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 मुंबई। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 कहाँ पे हुआ है? मुंबई में हुआ है। सी बॉक्स पोर्टल को लॉन्च कर दिया गया है, किसके द्वारा? नाम से पता चल रहा है, मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। एक एमओयू साइन किया गया है टूरिज्म के क्षेत्र में, किसके साथ किया गया? तो इंडिया ने मलेशिया के साथ किया है। अच्छा, क्या बोलते हैं, यूपीआई पेमेंट सिस्टम के लिए भारत ने एक एमओयू साइन किया था, समझौता किया था, वो तो किया था मालदीव के साथ। लेकिन ये जो टूरिज्म के क्षेत्र में किया गया है, ये किसके साथ किया गया है? मलेशिया के साथ किया गया है। यानी कि क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि भारत ने रिसेंटली टूरिज्म के क्षेत्र में किस देश के साथ संधि किया है या एमओयू साइन किया है? तो आप बोलिएगा मलेशिया, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है भाई? नेक्स्ट है टोयोटा साइन अग्रीमेंट विद विच बैंक फॉर व्हीकल लोन। व्हीकल लोन जो वाहन के लिए लोन दिए जाते हैं, गाड़ी खरीदने के लिए लोन दिए जाते हैं, उसके लिए टोयोटा ने एक अग्रीमेंट साइन किया है। टोयोटा कंपनी आप सबको पता होगा, है ना? तो टोयोटा ने जो है एक अग्रीमेंट साइन किया है यूबीआई के साथ, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ। तो ये याद रखना है। या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि यूबीआई बैंक के साथ किस कंपनी ने जो है व्हीकल लोन के लिए अग्रीमेंट साइन किया, तो वो हो जाएगा टोयोटा। या टोयोटा ने किस बैंक के साथ किया, तो वो हो जाएगा यूबीआई। अच्छा, आईआईटी दिल्ली ने पहला इंटरनेशनल कैंपस जो खोलने वाला है, और वो अबू धाबी में खोलने वाला है। तो आईआईटी दिल्ली का पहला इंटरनेशनल कैंपस जो है खुलने वाला है अबू धाबी में, ये चीज अपने को ध्यान में रखना है। सुनीता विलियम्स गो टू स्पेस, हाँ, ये भी स्पेस में फंसी हुई थी, हालांकि वो भी स्पेस में ही है। इनका आने का टाइम तो बहुत पहले था, अक्टूबर से पहले ही था, लगभग सितंबर वाले महीने में था, लेकिन वो नहीं आ पाई थी कुछ गड़बड़ी होने के कारण। तो ये जो स्पेस में गई थी वो स्टार लाइनर जो है बोइंग स्पेस क्राफ्ट से इनको भेजा गया था, ठीक है, स्टार लाइन। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कैबिनेट अप्रूव 7 स्कीम। कैबिनेट ने रिसेंटली 7 स्कीम को जो है फार्मर के लिए अप्रूव किया था, जिसका जो लागत हुआ 14,235.30 करोड़। इसमें से कुछ जो महत्वपूर्ण सबसे ज्यादा स्कीम है, वो एक उसमें से है डैम, यानी कि डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन। तो ये याद रखना है अपने कि डैम जो स्कीम है वो किसके लिए है? तो वो फार्मर के लिए है, ठीक है ना। कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है उसमें से। उसके बाद तीसरा जो है क्रॉप साइंस फॉर फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी है, सस्टेनेबल लाइवस्टॉक हेल्थ एंड प्रोडक्शन है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। ये बहुत याद नहीं आपको रखना है। एक डैम वाला काफी न्यूज में बार बार आ रहा था, तो मैंने इसको इंक्लूड कर दिया। डैम क्या है ये? तो डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, इसका फुल फॉर्म भी याद रख लेना, ये भी पूछा जा सकता है। डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन जो कि फार्मर के लिए है, और ये आउट ऑफ 7 स्कीम है जो कि कैबिनेट ने रिसेंटली अप्रूव किया है फार्मर के लिए, जिसका लागत कितना है? 14,235 करोड़। नेक्स्ट है सेमीकंडक्टर यूनिट। तो ये गुजरात के सनद में बनने वाला है, ठीक है ना, एक यूनिट लगने वाला सेमीकंडक्टर के लिए, और वो बनेगा कहाँ पे? गुजरात में। अच्छा, एक और इससे रिलेटेड न्यूज है, और वो ये है कि सेमिकॉन इंडिया 2024 होने वाला है, यानी कि एक इवेंट होगा सेमिकॉन इंडिया 2024, वो होगा नोएडा में।
देखो 2 क्वेश्चन है यहाँ पे। एक है सेमीकंडक्टर यूनिट, जहाँ में कंडक्टर का प्रोडक्शन होगा, तो वो होगा गुजरात में, ठीक है ना? गुजरात के सनद में। और एक है सेमिकॉन इवेंट होने वाला है, सेमिकॉन इंडिया 2024, वो होगा नोएडा में। तो ये 2 अलग-अलग चीज़ें हैं, दोनों को याद रखना है। फर्स्ट एवर जॉइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, ये बहुत महत्वपूर्ण है भाई। पहला जॉइंट कमांडर कॉन्फ्रेंस जो हुआ है लखनऊ में, सितंबर में हुआ है, और इस थीम क्या रहा है? सशक्त और सुरक्षित भारत। तो थीम भी इंपॉर्टेंट है, सशक्त और सुरक्षित भारत, ट्रांसफॉर्मिंग द आर्म्ड फोर्सेस। जनरल जो है सीडीएस अनिल चौहान जी, इन्होंने क्या कहते हैं इसका इनॉग्रेशन किया था। तो लखनऊ सशक्त भारत सुरक्षित भारत, जनरल अनिल चौहान, जॉइंट कमांडर कॉन्फ्रेंस, फर्स्ट एवर। तो इतनी सारी चीजें अपने को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है जॉइंट लॉजिस्टिक नोड्स। ये जो है मुंबई गुवाहाटी और पोर्ट ब्लेयर पे जो है इसको किया जाएगा, नोट्स एक बनाया जाएगा, जिसमें कि कौन तीन रीजन होगा? मुंबई, गुवाहाटी और पोर्ट ब्लेयर, ये तीनों को मिलाकर के जॉइंट लॉजिस्टिक नोट्स तैयार किया जाएगा, ठीक है ना? मुंबई गुवाहाटी, मुंबई आप समझिए कि यहाँ हो गया आपका गुवाहाटी, ये हो गया यहाँ पे मुंबई, और यहाँ पे हो गया पोर्ट ब्लेयर। इन तीनों को जोड़ करके एक नोट्स बनाया जाएगा, जो कि क्या होगा? जॉइंट लॉजिस्टिक नोट्स, ठीक है भी। तो नेक्स्ट आते हैं पीएम मोदी विजिट। हाँ, अगेन पीएम मोदी ने हम देखा कि यूक्रेन और पोलैंड गए थे, तो वो तो हमने देख लिया। अब कहाँ गए हैं भाई? तो अब गए हैं ब्रुनेई और सिंगापुर। अब थोड़ा सा इसके बारे में देख लो, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री हैं, तो थोड़ा सा जानकारी ज़्यादा होना चाहिए इसके बारे में। गए हैं मोदी जी तो ब्रुनेई की जो कैपिटल है वो है बंदर सेरी बगावन। तो बंदर से याद रखिएगा, बंदर, बी फॉर ब्रुनेई, ठीक है? बंदर बर बी आर, और ब्रुनेई में भी बी आर आ रहा है, कैपिटल है इसका। एक साइन किया गया है एमओयू, कौन से क्षेत्र में? स्पेस के क्षेत्र में। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्पेस के क्षेत्र में भारत ने किस एशियन कंट्री के साथ रिसेंटली एक समझौता किया है? तो वो है ब्रुनेई। वर्ल्ड का लार्जेस्ट रीनिंग मोनार्क, अच्छा हाँ, सबसे लंबे टाइम से चलने वाला जो मोनार्क है वो ब्रुनेई का ही है, ठीक है ना? हसन लाल बोल्किया जो है प्राइम मिनिस्टर है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये भी पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनालिटीज इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रुनेई, या फिर हसन लाल बोल्किया, हसन हसनल है, हसन लाल नहीं, हसनल हसनल बोल्किया बोल्किया, ये कहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं? तो वो हैं ब्रुनेई के। अगर सिंगापुर की बात करें तो भारत के सबसे ज़्यादा जो एफडीआई आता है वो सिंगापुर से ही आता है। और लॉरेंस बिश्नोई नहीं, लॉरेंस वोंग, कौन है ये? प्राइम मिनिस्टर है सिंगापुर के, तो याद रखिएगा, लॉरेंस बिश्नोई से आपको याद हो जाएगा। पीएम मोदी इनॉग्रेट, क्या इनॉग्रेट किए हैं भाई? तो इंडियन चांसरी बिल्डिंग, ठीक है, इंडियन चांसरी बिल्डिंग ऑफिस अटैच टू एन एम्बेसी। अच्छा, चांसरी क्या? हाँ, तो अभी ये भी पूछा जा सकता है कि भारत ने रिसेंटली एक चांसरी बिल्डिंग ओपन किया है, कौन से देश में? तो ब्रुनेई, क्योंकि मोदी जी भी ब्रुनेई गए थे। और चांसरी होता क्या है? तो एक ऑफिस होता है जो आपके एम्बेसी से अटैच्ड होता है, ठीक है ना? तो एक वैसा बिल्डिंग, एक ऐसा ऑफिस जो एम्बेसी से अटैच्ड होता है, उसको चांसरी कहते हैं। कहाँ पे ओपन किया गया? तो ब्रुनेई में किया गया। फोकैक, ये क्या है फोकैक? तो एक सेकेंड, फोकैक, फोरम ऑन चाइना अफ्रीका कोऑपरेशन, ये 9वां एडिशन है। फोकैक नाम से समझ में आ रहा है चाइना भी है और अफ्रीका है। चाइना और अफ्रीका के बीच में एक कोऑपरेशन के लिए एक फोरम है ये फोकैक, इसका 9वां एडिशन। और बीजिंग अभी इसका जो है मीटिंग किया गया। तो ये आपको ध्यान में रखना है, फोकैक चाइना और अफ्रीकन कंट्रीज के बीच में क्या है, अफ्रीकन कंट्री के बीच में क्या कोऑपरेशन है, 9वां एडिशन है, ये बीजिंग में हुआ है। अच्छा, पीजो इलेक्ट्रिक पॉलीमर नैनो कंपोजिट मटेरियल डेवलप्ड बाय बेंगलुरु सीएनएस, ठीक है। तो बेंगलुरु ने क्या क्या डेवलप किया? एक पीजो इलेक्ट्रिक पॉलीमर नैनो कंपोजिट मटेरियल, एक नैनो कंपोजिट मटेरियल जो कि पीजो इलेक्ट्रिक पॉलीमर जो है, और इसको डेवलप किसने किया है? बेंगलुरु के सीएनएस ने किया है। तो सीएनएस ही है ना? एक सेकेंड, सीएनएस, हाँ ठीक है। तो ये चीज़ अपने को ध्यान में रखना है।
अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कमिटी टू रिजॉल्व ग्रीवेंसेस ऑफ फार्मर, ठीक है ना? शंभू बॉर्डर पे जो एजिटेट कर रहे हैं फार्मर्स, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक कमिटी बनाया है और उसके जो चेयरमैन है वो है नवाब सिंह। तो याद रखना है कि जो नवाब सिंह की जो कमिटी है, फार्मर को एजिटेशन को रिज़ॉल्व करने के लिए बनाया गया, उसको किसने बनाया है? सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है। गवर्नमेंट ने नहीं बनाया है, सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है, ठीक है? और इसके चेयरमैन कौन है? नवाब सिंह। तो ये इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा, नेक्स्ट है नीतीश कुमार, इनको पैरालंपिक में गोल्ड मिला है, ठीक है? क्या चीज़ में? बैडमिंटन में। अभी हमने देखा सुमित एंटिल को भी मिला था जेवलिन थ्रो में, और हमने अवानी लेखरा को देखा शूटिंग में मिला था गोल्ड। इनको बैडमिंटन में, नीतीश कुमार को बैडमिंटन में गोल्ड मिला है। अच्छा, नवरत्ना, नवरत्न का दर्जा मिला है 4 कंपनियों को। इसको कौन देता है ये? नवरत्न का जो दर्जा है, हम जानते हैं कि मिनी रत्ना, नवरत्ना, महारत्ना, ये अवार्ड दिए जाते हैं। तो ये कौन देता है? तो ये देते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री। अच्छा, रिसेंटली एक और न्यूज़ से याद आ गया कि हॉल यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसको भारत का 14वां, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, कि महारत्ना कंपनी डिक्लेयर किया गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये। डैम, अगेन वही वही स्कीम, 7 जो स्कीम लेकर आया गया था फार्मर के लिए, उसमें से एक स्कीम कौन-सी थी? डैम थी। तो उसके लिए कितना पैसा खर्च किया जा रहा है? 2817, कितना? 2817 करोड़। निषाद कुमार, इनको ब्रोंज मिला है लॉन्ग जंप में, ठीक है? निषाद कुमार को लॉन्ग जंप में ब्रोंज मिला है। और सुप्रीम कोर्ट ने अपना नया फ्लैग और नया एम्ब्लेम जो है एडॉप्ट कर लिया है, तो याद रखना है। अपने 75वें एनिवर्सरी पे सुप्रीम कोर्ट ने एक और बहुत ग्रेट सिग्निफिकेंट डिसीजन लिया था, और वो ये है कि जो लॉ की जो मूर्ति हैं, कानून की जो देवी की जो मूर्ति हैं, उसमें से पट्टी जो थी ना आँख पे लगी हुई, उसको हटा दिया गया, ठीक है? तो ये काफ़ी एक सिग्निफिकेंट न्यूज़ था। पत्राल अजय पात्रा, ये बीसीसीआई के सिलेक्टर बन गए हैं। चीफ सिलेक्टर तो आपको पता होगा कि अजीत अगरकर हैं। तो ये आपको याद रखना है। अजय पत्रा अजय पात्रा जो हैं, वो बीसीसीआई के सिलेक्टर बन गए हैं, लेकिन जो चीफ सिलेक्टर हैं वो कौन है? अजीत अगरकर। तो आपको याद रखना है अजीत अगरकर को, ठीक है ना? भारत के पूर्व फास्ट बॉलर थे ये। और नेक्स्ट है कुशेश्वर स्थान, बिहार। कुशेश्वर स्थान, दरभंगा। दरभंगा में काफ़ी एक इम्पोर्टेंट ये एक प्लेस है ये, कुशेश्वर स्थान। और ये आपको ध्यान में रखना है, कुशेश्वर स्थान कहाँ है? दरभंगा में है। 41 शिक्षक 41 शिक्षकों को मिलेगा क्या? राजकीय पुरस्कार। हमने देखा कि 50 टोटल भारत से नेशनल शिक्षक सम्मान के लिए चयनित किया गया था, जिसमें कि 2 बिहार के थे, एक सिकेंद्र कुमार और एक मीनाक्षी कुमारी। ये जो पुरस्कार है वो शिक्षक के लिए है, और वो ये कैसा है भाई? तो राजकीय पुरस्कार मिलने वाला है 41 शिक्षकों को, जिसमें से 11 महिला शिक्षक हैं, ठीक है? रीगा चीनी मिल, ये कहाँ पे है? सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में है। इसको निरानी शुगर्स जो बेंगलुरु की है, उसका अब संचालन करेगी, यानी कि उसका जो क्या ऑपरेशन जो है, अब निरानी शुगर्स करेगी रीगा चीनी मिल का। तो ये पूछा जा सकता है कि रीगा चीनी मिल लोकेटेड कहाँ है? तो वो है सीतामढ़ी में, ठीक है? सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को मिलेगा, जो भारत के जो उत्तरी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जहाँ पे आपको वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, उसके बाद आपको क्या बोलते हैं, शिवहर देखने को मिलेगा, मधुबनी आपको देखने को मिलेगा, है ना? सीतामढ़ी देखने को मिलेगा, फिर मधुबनी आपको देखने को मिलेगा, बीच में आपको शिवहर देखने को मिलेगा, है ना? तो इस तरीके से। तो ऊपर ये बाउंड्री इसका लगता है नेपाल के साथ, है ना? तो सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट जो है, रीगा चीनी मिल रीगा चीनी मिल यानी लोकेटेड है सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में, और बेंगलुरु की जो कंपनी निरानी शुगर्स, वो क्या करे? इसका संचालन करेगी। ये भी पूछा जा सकता है रीगा चीनी मिल का संचालन अब कौन कंपनी करेगी? तो निरानी शुगर रहेगा और पता नहीं क्या-क्या रहेगा। तो आपको याद रखना है निरानी। और क्षेत्रीय चक्षु संस्थान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। क्षेत्रीय चक्षु संस्थान यानी कि रीजनल आई सेंटर, ये ओपन किया गया है आईजीआईएमएस पटना में, ठीक है? आईजीआईएमएस पटना में क्षेत्रीय चक्षु संस्थान यानी कि रीजनल आई सेंटर जो है ओपन किया गया। नीतीश कुमार जो चीफ मिनिस्टर है, और जेपी नड्डा, उन्होंने क्या कहते हैं इसका इनॉग्रेशन किया था, और टोटल 188 करोड़ की लागत से ये जो है बना है, ठीक है? सरैया मन,
अमवा वन, ये जितने भी मन है ना, ये सब आपको वेस्ट चंपारण में देखने को मिलेगा। इतना याद, ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा। तो सरैया मन क्या है? एक लेक है। कहाँ पे है ये? बेतिया डिस्ट्रिक्ट, बेतिया में है, जो आपको देखने को मिलेगा वेस्ट चंपारण के डिस्ट्रिक्ट में एक शहर है ये बेतिया, ठीक है? बर्ड सेंचुरी भी है ये। सरैया मन लेक है, बर्ड सेंचुरी है। अमवा वन ये वेस्ट चंपारण में है, ये भी क्या है? एक लेक है। सरैया मन, अमवा वन और रीजनल आई सेंटर आईजीआईएमएस। नेक्स्ट है सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम। भारत और सिंगापुर जो है डेवलप करने वाला है, ठीक है? मेडिकल कॉलेज खुलेगा कहाँ पे? तो आरा में, 103 करोड़ की लागत से। याद रखिएगा, मेडिकल कॉलेज। आई सेंटर, रीजनल आई सेंटर आईजीआईएमएस पटना, और मेडिकल कॉलेज 103 करोड़ में आरा में, ठीक है? और वरुणा एक्सरसाइज इंडिया फ्रांस के बीच में है, और प्रोजेक्ट नमन इंडियन आर्मी का है ये प्रोजेक्ट नमन। और यूपी विमेन कमीशन चेयरपर्सन बबीता चौहान है। और न्यू नोटरी पोर्टल अर्जुन मेघवाल। न्यू, एक सेकेंड इसको देख लेते हैं। न्यू नोटरी पोर्टल अर्जुन मेघवाल, एक सेकेंड। ठीक है, इसको रहने देते हैं, अभी ध्यान पर नहीं आ रहा है ये। सिकेंद्र कुमार और मीनाक्षी कुमारी, ये तो मैंने बता ही दिया। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार, टोटल भारत से 50 शिक्षक को नॉमिनेट किया गया, बिहार से 2 हैं शिक्षक, सिकेंद्र कुमार और मीनाक्षी कुमारी। सिकेंद्र कुमार कैमूर से हैं और मीनाक्षी कुमारी मधुबनी से है। माँ से मीनाक्षी, माँ से मधुबनी, और सिकेंद्र कैमूर से। का इसमें बहुत आता है, सिकेंद्र कुमार कैमूर, कुमार कैमूर, ठीक है? फणीश्वर नाथ रेणु 100 साल बाद सीएम नीतीश ने किया विमोचन, ठीक है? मैला आंचल, इनकी किताबें बहुत फेमस है, उसको ध्यान रखिएगा। अपराजिता बिल, ये वेस्ट बंगाल ने लेकर आया, और कैपिटल पनिशमेंट के लिए जो रेप के जो क्रिमिनल हैं, जो रेप के लिए क्राइम किया है, और वेरियस अदर काइंड्स के जो क्या बोलते हैं हीनियस क्राइम है, उसके लिए पनिशमेंट देने के लिए एक बिल लेकर आया गया है वेस्ट बंगाल में, जिसका नाम है अपराजिता बिल। क्वाड समिट 2024 यूएसए में किया जा रहा है। हालांकि होने वाला था इंडिया में, लेकिन यूएसए इसको जो है इस बार होस्ट कर रहा है। होस्ट तो पीएम मोदी करेंगे, लेकिन ये एक्चुअल में हो रहा है ये यूएसए में, ठीक है ना? सितंबर में हुआ था ये। और यूएन समिट ऑफ फ्यूचर, ये मैंने आपको बता दिया था, यूएसए में हो रहा है, न्यूयॉर्क में हो रहा है समिट ऑफ द फ्यूचर। और क्वाड समिट जो 2024 का, याद रखिए ये यूएसए में हो रहा है ये। और पैरालंपिक 2024, इसमें हमने देखा कि 1968 से शुरुआत हुआ था। हाँ, कुछ फैक्ट्स हैं यहाँ पे। पैरालंपिक की अगर बात करें तो इंडिया ने टोटल 7 गोल्ड जीते हैं, और 9 सिल्वर जीते हैं, 13 ब्रोंज जीते हैं, टोटल 29 मेडल जीता है हमने, ठीक है, पैरालंपिक में। और भारत का पोजीशन रहा है 18। लेकिन अगर हम बात करें जो नॉर्मल जो ओलंपिक देखने को मिलता है, उसमें हमारा पोजीशन बहुत अच्छा नहीं रहा है। अराउंड 71 के आसपास से के रहा है। अभी वो फैक्ट आएगा, है ना? और उसमें हमने एक भी गोल्ड नहीं जीता। लेकिन यहाँ पे हमें पैरालंपिक में देखा कि बहुत सारे गोल्ड भी आए। 7 गोल्ड आया, 9 सिल्वर आया, 13 ब्रोंज आया, टोटल 29 मेडल, और 18वां पोजीशन रहा है। तो ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पैरालंपिक का पूछा जा सकता है कि इसमें भारत का पोजीशन क्या रहा है, तो 18वां रहा है। टोटल कितना है? तो 29 रहा है। मेडल गोल्ड 7 है। नवदीप जो थे सिमरन, जो गोल्ड इन्होंने जीता जेवलिन में, जिनको कि नवदीप कोहली भी कहा जा रहा था, है ना? तो ठीक है। और एक नंबर 1 पे कौन रहा? चाइना। एक सेकेंड, नंबर 1 पे कौन रहा है? तो चाइना रहा है। और थर्ड पे, सेकेंड पे ब्रिटेन, थर्ड पे यूएसए, फोर्थ पे नीदरलैंड, 18वां पे इंडिया। यानी कि फर्स्ट पे चाइना, इतना बस ध्यान में रखना। हाँ देखो आ गया ओलंपिक का। तो ओलंपिक 2024 में 1896 से एथेंस से हमें देखने को मिल रहा। और ये 33वां एडिशन है ये, इस बार जो हुआ है पेरिस में 2024 में। और भारत का रैंक 71 था। गोल्ड एक भी नहीं, सिल्वर एक, और ब्रॉन्ज 5, यानी टोटल 6 मेडल आए हैं। ये सिल्वर वाला वही नीरज चोपड़ा ने जीता था, बाकी सब ब्रॉन्ज जीता गया है इस बार, ठीक है? तो ये हो गया। और
जैनिक सिनर, मैंने बोला था ना कि जैनिक सिनर जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन भी यहीं जीते हैं। सिनसिनाती सिनसिनाती ओपन भी इन्होंने जीता है, जैनिक सिनर ने। और ऑस्ट्रेलियन ओपन भी जैनिक सिनर ने जीता है। यूटीटी यानी कि अल्टीमेट टेबल टेनिस लीग, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, गोवा चैलेंजर्स ने जीत लिया है और दिल्ली दबंग को हरा दिया था। 5वां सीजन है ये और टू टाइम्स चैंपियन गोवा 2 बार चैंपियन बन गया है। अल्टीमेट टेबल टेनिस लीग में गोवा जो है जीत गया है और दिल्ली दबंग को हरा दिया है। अरीना सबलेंका ऑस्ट्रेलियन ओपन, यानी कि ऑस्ट्रेलियन ओपन में एरिना सबलेंका और जैनिक सिनर, ये पुरुष में, मेल में और ये फीमेल में। तो एरिना सबलेंका को याद रखिएगा, ठीक है। एडुकेशन इमरजेंसी कौन लागू किया है? प्रधानमंत्री कहाँ के? वाह, पाकिस्तान के। इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाया जाता है 8 सितंबर को। 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाया जाता है। टाइफून यागी वियतनाम में आया था, ठीक है। टाइफून यागी जो है वियतनाम में, हमारा शुरुआत भी नहीं उससे नहीं, चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो टाइफून यागी वियतनाम में हमें देखने को मिला। राजा रणधीर सिंह, हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजा रणधीर सिंह जो है इंडियन प्रेसिडेंट बन गए हैं, फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट बने हैं ओसीए के, यानी कि ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के पहले भारतीय जो प्रेसिडेंट है वो है राजा रणधीर सिंह। रणधीर सिंह, ठीक है। अच्छा, 44th जनरल असेंबली ऑफ ओसीए, ये जो, हाँ ये जो डिसीजन लिया है ना कि राजा रणधीर सिंह को ओसीए का प्रेसिडेंट बनाना है, पहले भारतीय जो बनने वाले हैं, तो एक्चुअली क्या है ना कि 44वां जो जनरल असेंबली हुआ था ओसीए का वो दिल्ली में हुआ था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि 44th जो जनरल असेंबली हुई थी ओसीए की, यानी कि ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का, वो दिल्ली में हुआ था, ठीक है। 2024 वाला दिल्ली में हुआ था, 44th था वो। और इसमें बताया गया, चुना गया कि राजा रणधीर सिंह को क्या किया जाएगा, प्रेसिडेंट बनाया जाएगा। और ये इस तरीके से पहले भारतीय बन गए हैं टू प्रिसाइड, जैसे हमने अगेन यहाँ पे नोट कर दिया। 44th ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया जनरल असेंबली दिल्ली में होस्ट किया गया। मानोलो मार्केज इंडियन फुटबॉल टीम के ये क्या है, कोच है। मानोलो मार्केज, मानोलो मार्केज जो है इंडियन फुटबॉल टीम के कोच हैं। वेलावन सेंथिल कुमार, ये एसीई चैलेंजर जो है जीत चुके हैं ये, ठीक है ना। स्क्वैश के प्लेयर हैं ये, वेलावन सेंथिल कुमार, याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है क्योंकि ये अच्छा चीज जीते हैं ये। तो पूछा जा सकता है कि वेलावन सेंथिल कुमार किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो आंसर हो जाएगा स्क्वैश, ठीक है। मलेशिया में हुआ था एसी चैलेंजर, जिसको इन्होंने जीत लिया। सेमिकॉन इंडिया 2024 मैंने आपको बताया था नोएडा में होने वाला है, और सेमीकंडक्टर यूनिट लगने वाला सनद गुजरात में, ठीक है। तो ये कहीं न कहीं जो एक सेमीकंडक्टर है, उसके सेमीकंडक्टर जो इंडस्ट्री उसको बूस्ट करने का कहीं न कहीं हमारा एक एम है ये, है ना। टोक्यो इलेक्ट्रॉनिक्स टू ग्रो सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम इन इंडिया। टोक्यो जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, टोक्यो इलेक्ट्रॉनिक्स वो है, वो क्या करे, कहीं न कहीं एक इकोसिस्टम इंडिया में जो है जनरेट करने वाली है, ग्रो करने वाली है। उसके लिए उसने क्या किया है, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ पार्टनरशिप किया है। तो ये पूछा जा सकता है कि भारत में एक सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को जनरेट करने के लिए, ग्रो करने के लिए टोक्यो इलेक्ट्रॉनिक्स ने या जापान की एक कंपनी ने भारत के किस कंपनी के साथ जो है एमओयू साइन किया, तो आंसर वुड बी टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स। टोक्यो टाटा, ठीक है। 101st कंट्री टू जॉइन आईएसए,